चलिए, अभी ठीक है आवाज? नमस्कार दोस्तों, मैं मेरा ही है। हाँ, ज्वाइन हो जाओ, कमेंट मार दो फटाफट। ज्वाइन हो जाओ, कमेंट मार दो फटाफट। ओके, अभी साउंड ठीक है, वीडियो ठीक है, सब ठीक है तो आगे बात करते हैं। अरे घर में मेरा बालक है, वो आके इधर ना छेड़छाड़ करते रहता है। कभी वायर खींच देता है, कभी टर्मिनल चलते रहता है, वो मेरा सिस्टम को बंद कर देता है। एक दिन तो ठीक एक्सपायरी के दिन क्लोज कर रहा था, उसी समय खींच दिया वायर को। लो। चल, ठीक है, तो आज करेंगे हम ऑप्शन की स्ट्रेटजीज। आज करेंगे ऑप्शन की स्ट्रेटजीज, है ना। और स्ट्रेटजी में सबसे पहले सिंपल वाली स्टडल एंड स्ट्रेंगल। हाँ, जितने लोग ज्वाइन हो गए हैं लाइक बटन दबा दीजिएगा, ठीक। ऑप्शन स्ट्रेटजी, ठीक। तो नंबर 1, पहले तो ना स्ट्रेटजी से पहले लॉजिक समझ लो आप, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को ऑप्शन स्ट्रेटजी बता दूंगा। ऑप्शन स्ट्रेटजी समझने से पहले ना एक लॉजिक समझना जरूरी है। तो देखो, एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग में 3 स्ट्रेटजीज बनते हैं। तीन तरह के स्ट्रेटजी बनते हैं। नंबर 1, बुलिश स्ट्रेटजी। बुलिश स्ट्रेटजी कब? जब बुलिश व्यू है तब, जब बुलिश ट्रेंड में हो तब। बेरिश स्ट्रेटजी जब मार्केट बियर ट्रेंड में हो तब। और न्यूट्रल स्ट्रेटजी, न्यूट्रल स्पेलिंग गलत लिखा, न्यूट्रल स्ट्रेटजी जब मार्केट साइडवेज या न्यूट्रल रेंज में चल रहा हो तब। ठीक है, तीन तरह के स्ट्रेटजी बनते हैं। तो ये जो बुलिश व्यू होता है और बेरिश व्यू होता है। जुम में वॉल्यूम नहीं आ रहा है, क्या बकवास है, जुम में वॉल्यूम नहीं आ रहा है, कौन है बेवकूफ? जुम में वॉल्यूम नहीं आ रहा, जुम में वॉल्यूम नहीं आ रहा है।
और यूट्यूब में जाके कमेंट कर रहे हो, बताओ। चलो ठीक है, कोई एक आध मुर्गा मिलना चाहिए, तब मजा आता है, नहीं तो नहीं आता है। चलो, तो देखो ये जो बुलिस भी होता है ना, ये बुलिस में भी दो तरीके का बुलिस होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग बुलिस, स्ट्रॉन्ग बुलिस, और दूसरा मॉडरेट बुलिस। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेरिस और मॉडरेट बेरिस। स्पेलिंग, मॉडरेट की स्पेलिंग क्या है? अरे आप लोग लिख लेना, मॉडरेट बेरीज, जो मुझे आता है वो लिख दे रहा हूं, मॉडरेट बेरीज। और न्यूट्रल तो खैर न्यूट्रल ही है। ठीक है भाई। स्ट्रॉन्ग बुलिस, मॉडरेट बुलिस, स्ट्रॉन्ग बेरीज और मॉडरेट बेरीज। तो जो स्ट्रॉन्ग बुलिस होता है, इस समय आप बुलिस पोजीशन बनाते हैं, लेकिन जब मॉडरेट बुलिस होता है या मॉडरेट बेरिस होता है, तब आप क्या बनाते हैं? न्यूट्रल ट्रेड बनाते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेरिस होता है, तब आप केवल बेरिस ट्रेड बनाते हैं। जब स्ट्रॉन्ग बेरिस होगा मार्केट, तब आप स्ट्रॉन्ग बेरिस का ट्रेड बनाएंगे, और जब स्ट्रॉन्ग बुलिस होगा तब आप बुलिस ट्रेड बनाएंगे। अदरवाइज जो मॉडरेट बुलिस है या मॉडरेट बेरिस है, आप न्यूट्रल स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेटजी यूज होता है वो है न्यूट्रल का, ऑप्शन में न्यूट्रल व्यू का। जैसे अगर मार्केट में बहुत तेजी है, मार्केट बहुत तेज गति से ऊपर जा रहा है ये, तो आप यहां पर क्या ट्रेड बना लेंगे? बुलिश ट्रेड बना लेंगे, बुलिश स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसी तरीके से अगर मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश फॉर्म में चल रहा है इस तरीके से, तो आप इसमें क्या स्ट्रेटजी यूज करेंगे? बेरिश स्ट्रेटजी यूज करेंगे। ऐसे ही जब मार्केट साइडवेज में चल रहा है ऐसे, या स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है या स्लोली स्लोली नीचे जा रहा है, आप इसमें न्यूट्रल स्ट्रेटजी बना लो, सब में पैसा मिल जाएगा, चाहे बुलिश हो या बेरिश हो। साइडवेज मार्केट में बेरिश स्ट्रेटजी आपको ज्यादा पैसा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए? ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नहीं तो धोखे में रहोगे आप। तो जब मार्केट बुलिश होता है, राइट, जब मार्केट बुलिश होता है तब क्या होता है? जब मार्केट बुलिश होता है तब क्या होता है? जब मार्केट बुलिश होता है तब क्या होता है? नंबर 1 नोट करते जाना, मिसिंग नहीं करना। जब मार्केट बुलिश होता है तब क्या होगा? कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा।
कॉल ऑप्शन का प्रीमियम इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। दूसरा, पुट ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा? डिक्रीज होगा। कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा तो सिंपल, अगर कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ रहा है तो क्या कर लेंगे? कॉल बाई कर लेंगे। और पुट ऑप्शन का प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है तो क्या कर देंगे? पुट को सेल कर देंगे। सिंपल लॉजिक समझ लो, स्ट्रेटजी आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। कब क्या होगा ये मालूम होना चाहिए आपको। और अगर मार्केट बुलिश है तो क्या होगा? फ्यूचर का भाव इंक्रीज होगा। इसका डेल्टा 1 होता है। थोड़ा थोड़ा बताऊं, एटीएम का डेल्टा क्या होता है? थोड़ा सा रिवीजन मार देता हूं कल का। एटीएम का डेल्टा क्या होता है? 0.50। ओटीएम का डेल्टा 0.50 से 0। आईटीएम का डेल्टा 0.50 से 1। डेल्टा का वैल्यू कितना होता है? 0 से 1। वेगा क्या करता है? वेगा अनलिमिटेड लॉस देता है। तो अनलिमिटेड लॉस से बचने के लिए क्या कर लेते हैं? वॉलेटिलिटी बाई कर लेते हैं। गामा का काम क्या है? कुछ नहीं है, डेल्टा का काम बढ़ाना है। माफ करो, गामा का काम क्या है? कुछ नहीं है, डेल्टा को बढ़ाने का काम है गामा का। बाकी टाइम गामा न्यूट्रल होता है, इसलिए गामा को ज्यादा फोकस मत करो। थीटा वैल्यू क्या होता है? एवरीडे गिरता है। सेलर का दोस्त और बायर का जानी दुश्मन। जानी दुश्मन एक फिल्म आई थी, पता है? जानी दुश्मन का गाना, नई वाली नहीं, पुरानी वाली। गाना तो जरूर याद होगा। हाँ चलो, तो थीटा वैल्यू क्या होता है? थीटा वैल्यू हमेशा सेलर का दोस्त रहता है। आपका दोस्त परिवार आपका छोड़ दे साथ, लेकिन थीटा आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो जहां थीटा ज्यादा है उस ऑप्शन को बेचा जाए। ठीक है, और क्या बता, और क्या था? डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा, आईवी। आईवी एवरी मॉर्निंग को क्या होता है? प्लस होता है, और धीरे धीरे शाम को डिक्रीज होता है। एक्सपायरी के दिन आईवी 0 हो जाता है। अभी थोड़ा सा दिखा दूंगा क्योंकि आज एक्सपायरी था, तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। आखिरी में ना याद करे रहना, जब मैं क्लोज करूंगा तो थोड़ा सा दिखा दूंगा आज आप लोग। डेल्टा भी आज के दिन 0 हो जाता है, गामा भी लास्ट में 0 हो जाता है, वेगा ऑलमोस्ट 0 खत्म, 0 सब 0 हो जाते हैं। सारे ग्रिक्स एक्सपायरी के दिन 0 हो जाते हैं। लेकिन जब तक एक्सपायरी है तब तक ग्रिक्स अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, 100 रुपया ऊपर जाने पर, 100 रुपया ऊपर जाने पर एटीएम का ऑप्शन का भाव कितना बढ़ेगा? 50 रुपया। लेकिन अगर यहां से 1000 पॉइंट ऊपर का ऑप्शन कितना बढ़ेगा? जितना इसका डेल्टा होगा। अगर 0.10 डेल्टा है तो केवल ये 10 रुपया बढ़ेगा। 100 रुपया ऊपर जाने पर 1000 ऊपर का ऑप्शन का भाव कितना बढ़ेगा? 10 रुपया। चलिए, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रिवीजन मरवा दूंगा इसको, तो आपका डेल्टा, गामा, थीटा सब क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब फ्यूचर का भाव इंक्रीज होता है, फ्यूचर का डेल्टा कितना होता है? फ्यूचर का डेल्टा ऑलवेज 1 होता है, हमेशा 1 होता है। मतलब स्पॉट 1 रुपया जाएगा तो फ्यूचर भी 1 रुपया जाएगा। तो फ्यूचर का भाव इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? फ्यूचर बाई करेंगे। चूंकि बाई करना क्या कहलाता है? बाई करना नेकेड पोजीशन है। यहां पर बाई करना नेकेड पोजीशन है। बाई जब मार्केट ऊपर जा रहा है, बाई करना स्ट्रेटजी नहीं है। जब यहां पर जब बाई कर लिए, अगर मार्केट नीचे आ गया तो लॉस क्या होगा? अनलिमिटेड होगा। तो ये जो अनलिमिटेड लॉस को लिमिटेड लॉस में कन्वर्ट करने का नाम है स्ट्रेटजी। क्या? लिमिटेड लॉस में
कन्वर्ट करने का नाम है स्ट्रेटजी। मैं डिटेल इसलिए भी लिख देता हूं कि फ्यूचर में कोई मेरे जैसा ट्रेनर बनेगा, आप लोगों में से कोई एक, तो कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए, नहीं तो मैं इसे शॉर्टकट पढ़ा के आगे निकाल देता। कितने लोग बनने वाले हो ट्रेडर? और ट्रेडर तो बन ही जाओगे सब। कितने लोग बनने वाले हो ट्रेनर? सही में? गुड। चलो यार, आप लोगों को देख के बड़ा अच्छा लगा। ऐसी लोग चाहिए, बाकी लोगों को बाहर कर देंगे, बता रहे हैं, बाकी लोग लाइव में नहीं रहेंगे, हमें ऐसी लोग चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कितने लोग यूट्यूबर बनने वाले हो? कितने लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं? बढ़िया, कम से कम 100 लोग बनना है भाई साहब, ठीक है, हमारा मिशन है। गुड 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 गुड। धर्मेंद्र गुप्ता जी, क्या है? सुंदरिया, पता नहीं आपका, मैं शायद प्रोनाउंसिएशन अच्छा से नहीं कर पाया। ईश्वर, अक्षय, क्या है? मंडल, रॉकी, वेरी गुड। प्रवेश सिंह, अरे वाह, लगता है 100 का मेरा टारगेट पार हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसको नोट कर लेना कापी में, इसे हवा हवा नहीं मारना। सबसे पहले तो ट्रेनर बनने के जो 1.5 घंटा का वीडियो है ना, सबको देखना पड़ेगा गुरु। हाँ, सुंदरिया, माफ करना, विष्णु सुंदरिया, ओके। गौतम गोस्वामी, बहुत बढ़िया। तरुण, हमारे तो 10,000 सब्सक्राइबर भी हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है, तो तुम्हारा पहले नंबर आ जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? देखो, सिंपल मार्केट ऊपर जा रहा है, बाई कर लिए, ऊपर गया तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा, इसमें कौन सी स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जाता है या मार्केट रुक जाता है, तब लॉस ना हो, उस लॉस से बचने का तरीका स्ट्रेटजी है। क्या? उस लॉस से बचने का तरीका स्ट्रेटजीज है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। क्या समझे आप लोगों ने कि बुलिश कंडीशन में क्या होगा? ये सारे कंडीशन घटेंगे, ठीक है, ये सारे कंडीशन घटेंगे, कॉल ऑप्शन का भाव बढ़ेगा, पुट ऑप्शन का भाव गिरेगा, फ्यूचर का भाव प्लस होगा। आगे आओ अब, बेरिश कंडीशन में क्या होगा? बियर सिचुएशन में क्या होगा? बियर मार्केट में क्या होगा? पुट ऑप्शन का भाव बढ़ेगा, पुट ऑप्शन का भाव मतलब प्रीमियम इंक्रीज होगा, मतलब बाई कर लेना है। कॉल ऑप्शन का प्रीमियम डिक्रीज होगा, तो क्या कर देना है? सेल कर देना है। फ्यूचर का भाव क्या होगा? फॉल होगा, गिरेगा, इसलिए सेल कर देना है। चूंकि ये ट्रेड क्या है? ये ट्रेड है, स्ट्रेटजी नहीं है। तो अभी इसमें क्या होगा? अगर डायरेक्शन सही हो गया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन गलत हो गया तो क्या होंगे? लॉस अनलिमिटेड होंगे। तो यहां पर ये जो लॉजिक है, इसमें लॉस अनलिमिटेड है। तो इस लॉस को लिमिटेड करने के लिए हम क्या बनाएंगे? स्ट्रेटजी बनाएंगे। लिमिटेड करने के लिए, लॉस को लिमिटेड करने के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे। ये हो गया जब मार्केट बेरिश साइन में रहेगा, तो जब मार्केट कंटिन्यू गिरता रहेगा तब, जब मार्केट फॉल होता रहेगा तब। आगे बढ़ते हैं। जब मार्केट न्यूट्रल होगा तब, न्यूट्रल होगा तब क्या होगा? कॉल पुट दोनों ऑप्शन का प्रीमियम भाव गिरेगा, इसलिए
दोनों शॉर्ट कर देंगे मतलब सेल कर देंगे और चुपचाप शांति से बैठ के पैसा कमाएंगे। चूंकि दोनों को सेल करना अनलिमिटेड रिस्क है, इसलिए इस सेलिंग में भी लॉस कम हो, तो वो चीजें हम अभी सीखेंगे। मतलब अपने पोजीशन को कैसे हेज करना है, मींस पोजीशन को, मतलब जो ट्रेड चल रहा है, ट्रेड्स को कैसे मिनिमम लॉस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी या फिर हेजिंग। स्ट्रेटजी या फिर हेजिंग। लॉजिक क्लियर है? आगे बढ़ूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जब मार्केट हायर साइड मूव करता है, जब मार्केट हायर साइड मूव करता है तो कॉल ऑप्शन का भाव बढ़ेगा, पुट ऑप्शन का भाव गिरेगा, फ्यूचर बढ़ेगा। जब मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन का भाव प्लस होगा, कॉल ऑप्शन का भाव गिरेगा और फ्यूचर का भाव गिरेगा। चूंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा आपको कोई ऑप्शन बाई करना है या फिर सेल करना है, जब मार्केट नीचे जाएगा तो कोई ऑप्शन आपको बाई करना है या फिर कोई ऑप्शन सेल करना है। तो केवल बाई करना और सेल करना ये अनलिमिटेड लॉस है। तो इस अनलिमिटेड लॉस को लिमिटेड लॉस में कन्वर्ट करने का नाम स्ट्रेटजी है, जो भी हम लोग इस लेक्चर में या आने वाले 1-2 लेक्चर होगा उसमें सीखेंगे। ठीक है, तो पहले स्ट्रेटजी में जाने से पहले जो मैं अभी आप बताऊंगा, इसे आप जो अभी से पहले जो सीखे होंगे उसको पूरे दिमाग से बाहर कर दो और जीरो तरीके से आप सीखो। अभी जब आखिरी में सवाल भी करोगे तो इसी से रिलेटेड सवाल करना, ये मत करना कि सर आपने क्या ट्रेड दिया था, क्या हुआ। ठीक है, वो सब बात नहीं। आप ये समझो कि जो अभी मैं बता रहा हूं आपको कुछ नहीं आता है, तब चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अगर आपके दिमाग में पहले से होगा, जो मुझे लगता है हो सकता है, ठीक है, तो शायद चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे। तो उन चीज़ों को हटा दो। जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो सबसे अलग होगा, सबसे यूनिक होगा, जो थ्योरी में आपको नहीं मिलेगा, किसी किताबों में नहीं मिलेगा। जो मैं ट्रेड कराऊंगा उसका लॉजिक होगा। ठीक है, चलिए। तो बहुत सारा स्ट्रेटजी मैं अपने अनुभव बेस पे बताता हूँ, जो थ्योरी वगैरह में नहीं मिलता है। जो मैं अभी लाइव में देता हूँ या लाइव में मैं करता हूँ वो कहीं थ्योरी में नहीं मिलता, उसका नाम भी नहीं मिलेगा आपको। तो बहुत सारे स्ट्रेटजी तो मैं बनाता हूँ, मुझे उसका खुद नाम पता नहीं, लेकिन मैं लॉजिक देता हूँ कि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस हो सकता है, जितना मैं ले सकता हूँ वो ट्रेड में बनाता हूँ। ठीक है, तो जानना जरूरी ये है, क्योंकि ऑप्शन पूरा ट्रेडिंग, एक्चुअली ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन एक पूरा समुद्र है। तो इसे जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे, आपने जितना कुछ भी अभी तक पढ़ा होगा, अनुभव लिया होगा, सीखा होगा, सब झोंक दोगे तब भी ऑप्शन कम है। इसलिए ये जो सेगमेंट है बहुत ब्रॉड है। तो जो चीजें हमारे काम का है उसमें फोकस करना है। बहुत सारा नॉलेज नहीं चाहिए पैसा कमाने के लिए या ट्रेडर बनने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए। नॉलेज कम चाहिए लेकिन परफेक्ट चाहिए। क्या? नॉलेज कम चाहिए लेकिन परफेक्ट चाहिए। तो बहुत सारा बटोरने की जरूरत नहीं है, ये भी होता है, वो भी होता है, ये सब चीजें होते हैं। सिर्फ लॉजिक मालूम होना चाहिए कैसे करना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्ट्रेटजी जो सबसे सिंपल नाम है स्टडल, स्ट्रेटजी नंबर 1। ऐसे करके कम से कम 30-40 स्ट्रेटजी होंगे जिसको मैं यूज करता हूं, लेकिन वो समय समय पे होते हैं। बट ओवरऑल जो ट्रेड बनता है वो स्टडल का ही रूप होता है। जितने भी ऑप्शन में ट्रेड होते हैं
वो कहीं ना कहीं स्ट्रडल ही बनते हैं या फिर स्ट्रेंगल बनते हैं। इसके अलावा उन्हें हेज करने के लिए अलग अलग उसका नाम दे दिया जाता है, बट जो रूप है वो स्ट्रडल का है या फिर स्ट्रेंगल का है। जो भी ऑप्शन सेलर है, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, अल्टीमेट वो स्ट्रडल और स्ट्रेंगल ही बेचता है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। ठीक है, उसके तरीके अलग होते हैं। तो पहले समझ लो स्ट्रडल पहले होता क्या है। स्ट्रडल का मतलब है एटीएम कॉल पुट सेल। तो एटीएम तो आपको मालूम है, नियरेस्ट आप स्ट्राइक प्राइस, माफ करो, नियरेस्ट आप स्पॉट प्राइस, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, जिसका डेल्टा क्या होगा 0.50। हालांकि डेल्टा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एटीएम है तो उसका डेल्टा 0.50 ही होगा। और क्या करना है, दोनों को शॉर्ट करना है, मतलब सेल करना है, बेच देना है। क्या है, बेचना है। तो ये है शॉर्ट स्ट्रडल। क्या, शॉर्ट स्ट्रडल। ठीक है, इसी तरीके से एक लॉन्ग स्ट्रडल भी होता है। लॉन्ग स्ट्रडल, लॉन्ग मतलब बाई, एटीएम कॉल पुट बाई कर लिया। जैसे होता है ना, कई बार ये बोलचाल की भाषा है, निफ्टी मेरा लॉन्ग है, बैंक निफ्टी मेरा लॉन्ग है, इसका मतलब मार्केट में मैं लॉन्ग हूं, इसका मतलब मेरे पास बाई पोजीशन है। मार्केट में मैं शॉर्ट हूं, इसका मतलब मेरे पास शॉर्ट पोजीशन है। सिंपल, ये बोलचाल की भाषा है। मार्केट जब लॉन्ग है, जब आप बाई पोजीशन बनाए तब आप कहोगे कि मार्केट में मैं लॉन्ग हूं। लॉन्ग स्ट्रडल कब बनाते हैं और शॉर्ट स्ट्रडल कब बनाते हैं? शॉर्ट स्ट्रडल 90% टाइम बनता है और लॉन्ग स्ट्रडल 10% टाइम बनता है। वो टाइम फाइंड आउट करना पड़ता है, कोई फिक्स थ्योरी में लिखा हुआ नहीं है, वो फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, कब करना चाहिए? तो एक सिंपल तरीका, जब प्रीमियम बढ़ने वाला हो, जब प्रीमियम बढ़ने वाला हो। कब करने वाले हैं? जब प्रीमियम बढ़ने वाला हो। कौन है? और शॉर्ट स्ट्रगल कब बनाते हैं? चूंकि 90% टाइम बनता है, इसलिए जब मर्जी ऑलमोस्ट तब बना दो। बस इतना ध्यान रखो कि कब प्रीमियम गिरने वाला हो, मतलब जब प्रीमियम गिरने वाला हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो शॉर्ट स्ट्रगल बनाते हैं तब मार्केट क्या रहता है, ऐसे ट्रेड में ट्रेड करते रहता है। अब आप लोगों को 6 डायनेमिक चार्ट याद आएगा। कैसे कंडीशन में बनाते हैं स्ट्रगल? नंबर 1 चार्ट, नंबर 2 चार्ट, नंबर 3 चार्ट, 4 चार्ट, 5th चार्ट, 6। तो ट्रेड कब बनाने का है? यहां बनाने का है। मतलब ये ट्रेड कब बनेगा? न्यूट्रल रेंज में बनेगा। तो जो स्ट्रडल का जो स्ट्रेटजी हो, किसका स्ट्रेटजी है? न्यूट्रल स्ट्रेटजी है। जब मार्केट को हम एक रेंज में फंसे हुए देखते हैं तब हम इस स्ट्रेटजी को बनाते हैं। जब मार्केट किसी एक स्पेसिफिक जोन में फंसा हुआ नजर आता है, वो इंट्राडे में भी हो सकता है
पोजीशन में भी हो सकता है और वो स्विंग में भी हो सकता है। आप कितना बड़ा रेंज देख रहे हो, जैसे अभी हम लोग अडानी पे बनाए हैं, वो भी न्यूट्रल स्ट्रेटजी है। चलिए, तो अब मैं आपको लेके चलता हूं। देखो, अभी आ रहे हैं हम लोग, बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट। और कौन सा एक्सपायरी होगा? 23 का एक्सपायरी, ये मंथली एक्सपायरी है। कौन सा एक्सपायरी? 23 का एक्सपायरी, 23 फरवरी का। तो 23 एक्सपायरी का हम क्या देखेंगे यहां पर? स्पॉट प्राइस क्या है? 41,631। मतलब एटीएम प्राइस क्या होगा? 41,600। 41,600 बेच दो और शांति से बैठ जाओ। क्या? बेच दो और शांति से बैठ जाओ। ये क्या हुआ आपका? स्ट्रेडल। समझ गया? अभी कब बेचना है, कैसे बेचना है बाद में, पहले समझ लो स्ट्रेडल क्या है। एटीएम कॉल पुट हुआ, इसको नहीं बेचेंगे, ऐसे नहीं। हम दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस का दोनों कॉल पुट बेचेंगे। सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट स्ट्रेडल कहलाता है। तो जिस समय जहां मार्केट रहेगा वो हमारा क्या होगा? एटीएम प्राइस होगा और वहां पर स्ट्रेडल निकाल के बेच देंगे। ठीक है। अब ये क्या दिखा रहा है? ये आपको ब्रेक इवन रेंज दिखा रहा है। एक कब का दिखा रहा है? 8 एक्सपायरी का दिखा रहा है। किसका है? 8 एक्सपायरी का। एक्सपायरी कब है? 23 फरवरी को। और आप आज क्या है? 16 है। मान लो कल ट्रेड बनाओगे 17 को, तो आपके पास वही 5 दिन है। 5 दिन में मार्केट कहां से कहां चले जा सकता है? जा सकता है कि नहीं? 40,900 ऊपर, जो यहां से केवल 350 पॉइंट ऊपर है। यहां से 42,255, यहां से 350 पॉइंट नीचे। तो बैंक निफ्टी को 350 पॉइंट लगता है क्या यार मूव करने में? कभी भी मूव कर जाएगा वो तो। हजार पॉइंट एक दिन में चले जाता है। आज ही 700 पॉइंट गिर गया टॉप से, बोलो तो कैसे करेंगे? तो जैसे मैं आप लोगों को थीटा वैल्यू बताया था कि अगर एक दिन का थीटा वैल्यू 25 है, एक दिन का थीटा वैल्यू 25 है, या एक दिन का थीटा वैल्यू मान लो 100 है, तो एक घंटे का थीटा वैल्यू कितना हुआ? डिवाइडेड बाई 6, नहीं, डिवाइडेड बाई 24, तो कितना हो जाएगा? 4 रुपया, 4.5 रुपया। 100 डिवाइडेड बाई 24, 4 रुपया। मतलब एक घंटे का प्रीमियम कितना हुआ? 4 रुपया। और अगर आपने दिन भर होल्ड कर लिया तो दिन भर में प्रीमियम कितना रहता है? कितना मार्केट रहता है? 6.5 घंटा। तो अगर 6 घंटा प्रीमियम होल्ड कर लिया तो कितना हुआ? 6 चौक 24 रुपया। 24 मल्टीप्लाई 25, एक लॉट में 20, लॉट साइज कितना है इसका? 25। तो 25 मल्टीप्लाई 24, 24 मल्टीप्लाई 25 कितना मिलेगा? 600 रुपये। एक लॉट में 600। किसकी वजह से? अगर दिन भर होल्ड कर पाए तब। किसके कारण से? थीटा के कारण से, थीटा वैल्यू के कारण आपको 600 रुपये मिल जाएगा। लेकिन मैं क्या बताया कि जब प्रीमियम हाई रहे तब बेचना है। जब आईबी हाई रहता है तब हम लोग ऑप्शन बेचते हैं। अगर ऑप्शन यहां से 100 पॉइंट, माफ करो, ऑप्शन खुला 19 में, प्रीमियम आईबी खुला 19 में और आ गया 18, आ गया 17, तो 2 पॉइंट अगर इधर हमें मिल गया तो 1 पॉइंट गिरने से कम 500 पॉइंट का प्लस माइनस होगा। गिरेगा तो 500 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा और बढ़ेगा तो 500 रुपये नुकसान हो जाएगा।
ठीक है। ओके भाई, तो मान लीजिए कि यहां पर आपने कोई ट्रेड डाला 18 का प्रीमियम, 18 का आईबी चल रहा था तब, और प्राइस कहां आ गया, आईबी कहां आ गया 17, तो यहां से 500 रुपया प्लस हो जाएगा आपका, मतलब प्रॉफिट कितना मिल गया 1100। मार्केट वहीं पर है, टाइम वहीं पर है, टाइम उतना ही मिला। अगर आईबी और ज्यादा गिर गया तो आपको 500 रुपया और प्लस हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 1600। तो स्ट्रगल स्ट्रेंगल में ट्रेड डालते समय, जब आप ट्रेड डालते हो, जब आप ट्रेड बनाते हो, तो इतना ध्यान रखना है कि क्या अब आईबी गिरेगा या आईबी अब यहां से बढ़ेगा। आईबी गिरने वाला है तो ट्रेड बनाओ, और अगर आईबी बढ़ने वाला है, अगर आईबी बढ़ने वाला है उस समय स्ट्रगल बना दिए तो आपका लॉस पक्का है। ठीक है, चलिए, तो इसको बनाते कैसे हैं। एक तो हम लोग बनाते हैं, देखो जब आप शुरुआत में हो तो मत करना ऐसा, लेकिन जब आप समझ जाओगे तो मैं 9:15 में एक ट्रेड डालता हूं इसको, सुबह सुबह 9:15 में, क्योंकि 9:15 में प्रीमियम हाई रहता है और इसे 10-15 मिनट में मुझे प्रॉफिट मिल जाता है, 10-15 मिनट में मुझे प्रॉफिट दे देता है। ठीक है, एक ट्रेड में डाल देता हूं 9:15, तो इसमें पर लॉट 500-600 का लॉस रख के मैं ट्रेड डाल देता हूं। चूंकि मैं मार्केट स्क्रीन में बैठे रहता हूं, इसलिए मैं इसे हेज नहीं करता हूं दिन में, ऐसे पोजीशन को हेज करता हूं जिसे मुझे ओवरनाइट लेके जाना हो, या ऐसा प्रीमियम जिसे मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा जैसे एक्सपायरी के दिन, तब मैं उस पोजीशन को हेज करता हूं, अदरवाइज हेज नहीं करता हूं। तो एक तो ट्रेड बनाते हैं 9:15 में। मैं आखिरी में क्या करूंगा, जब स्ट्रेटजी पूरा खत्म हो जाएगा तो आपको डे वाइज स्ट्रेटजी बता दूंगा, जैसे फ्राइडे को क्या बनाएंगे, मंडे को क्या बनाएंगे, ट्यूसडे को क्या बनाएंगे, वेंसडे को क्या बनाएंगे, एंड थर्सडे को क्या बनाएंगे। फ्राइडे को कितना बजे ट्रेड बनाएंगे, कितना बजे क्लोज करेंगे, मंडे को कौन सा ट्रेड बनाएंगे, ये मंडे को अवॉइड करेंगे, ट्यूसडे को कौन सा ट्रेड बनाएंगे और कितना बजे बनाएंगे, वेंसडे को कौन सा ट्रेड बनाएंगे और कितना बजे बनाएंगे, थर्सडे को किस किस तरीके का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा दिन होता है हमारा थर्सडे। तो मैं डेट वाइज, टाइम वाइज कुछ लॉजिक बता दूंगा, उसे आप अनुभव के आधार पे धीरे 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 धीरे, जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा आप ट्रेड बनाते जाएंगे। ट्रेडिंग टोटल एक्सपीरियंस का गेम है, जितना एक्सपीरियंस होगा उस तरीके से आप ट्रेड कर पाओ। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक स्ट्रगल बना दिए, सेम स्ट्राइक प्राइस का दोनों कॉल पुट हमने सेल कर दिया, क्या हो गया आपका स्ट्रगल हो गया। अब ट्रेडिंग पर्पस पे अगर केवल कोई स्ट्रगल ही बनाएगा तो भी उसे जिंदगी भर में प्रॉफिट मिलता रहेगा, लॉस में कभी जाएगा नहीं। लेकिन एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। कब, 9:30 को एक ट्रेड बना दो, 9:30 को ट्रेड बना दो, ध्यान दो बोथ साइड 25% का एसेट डाल दो, बोथ साइड 25% का एसेट डाल दो, और ट्रेड में खड़े रहो आखिरी 3:30 तक, 3:15 तक, 3:10 तक। एवरीडे करने का है, और जिसको करना है मैं बोलता हूं कल से करके देखो, 1 महीना कंटिन्यू करना, आपका लॉस मैक्सिमम 10,000 होगा एक लॉट में, इससे ज्यादा आपका ब्रेक इवन नहीं जाएगा। मैं आपको 6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा सकता हूं, केवल स्ट्रगल में 1 महीना में आपका एक लॉट में 10,000 रुपए जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन करना है रोज। कितना बजे करना है, 9:30 में ट्रेड डालना है, बाकी काम छोड़ दो और चले जाओ ऑफिस, चले जाओ घूमने, चले जाओ अपना बिजनेस करने, जो करना है करिए।
9:30 में ट्रेड डाल दो। हो सकता है इसमें लगातार 2-3 दिन आपका लॉस हो जाए। जैसे कि मैं एमटीएस वाला स्ट्रेटजी बताया था ना, याद होगा आप लोगों को, कोई देखा होगा वीडियो तो। 9:30 में ट्रेड डाल देता था बाई और सेल का, जिधर ज्यादा था उधर मैं 3:15 3 बजे तक पोजीशन होल्ड करता था, स्क्वायर अप करता था 3:15। और वो वीडियो ना मेरा वायरल वीडियो था, बहुत चला। और उसमें बहुत लोगों ने ना वीडियो बनाए हैं बैक टेस्टिंग कर करके, और हर किसी ने मेरे से ज्यादा उन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। मैं तो कम दिखाया हूं, मेरे से ज्यादा प्रॉफिट दिखाया है उन्होंने कर करके, बैक टेस्टिंग करके, फॉरवर्ड टेस्टिंग करके, 3 महीने 6 महीना का प्रैक्टिस करके उन्होंने वीडियो बनाए हैं। बोलोगे तो एक आध वीडियो शेयर कर दूंगा प्रेफरेंस के लिए। मुझे भी अभी अभी कुछ दिन पहले मिला है, और 6-7 महीना पहले वीडियो बनाए 1-2 बंदे। तो इसमें आप देख सकते हैं, सिंपल क्या करना है, 9:30 में ट्रेड डाल देना है। 25% का स्टॉप लॉस होगा। 25% कैसे, देखो पुट का भाव कितना चल रहा है 285, कॉल का भाव कितना चल रहा है 370, तो इसका 25% कितना होगा, इसका 25% कितना होगा, सिंपल निकाल लो। देखो कैसे निकालोगे, ये है आपका कैलकुलेटर। तो 370 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 100। मैं बता रहा था ना, जितने लोग बंक किए हो ना 10वीं का क्लास, मुश्किल होने वाला है। हम 10वीं में थे पता है, तो हमारे यहाँ ना पहले गांव में मैं पढ़ता था, तो मेरे यहाँ मतलब टॉकीज, मतलब उस समय 98 की बात बता रहा हूँ, 10th और 11th दोनों साल, तो हमारे यहाँ ना टॉकी मतलब हॉल नहीं हुआ करता था, वीडियो हॉल, बड़ा बड़ा थिएटर नहीं हुआ करता था। वीडियो हॉल मिलते थे जो मतलब नए नए पिक्चर, उन लोग उस समय ज्यादा पिक्चर आते थे, शाहरुख खान, सलमान खान और मिथुन चक्रवर्ती का। मुझे याद नहीं है सारे, मैंने कितने सारे क्लास बंक किए होंगे। तो अगर आप लोग बंक किए हो ना, तो मुझसे मेरे बराबर आप समझ सकते हो। अगर बंक नहीं किए हो तो मुझसे बेहतर समझ जाओगे मार्केट को। तो दूध का धुला तो मैं भी नहीं हूं, बंक तो मैंने भी बहुत मारा है। ठीक है, चले। हमारे सूरजपुर में एक आरके थिएटर हुआ करता था, वीडियो हॉल, और दोपहर का क्लास ऑलमोस्ट बंक ही होता था। और मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा था जिसमें ना मैथ्स का टीचर नहीं था। 11th में मेरा मैथ्स मेरा मेन सब्जेक्ट था, और मैथ्स का टीचर ही नहीं था, फिर भी पढ़ के पास हो गए। ठीक है, चलिए। अच्छा, तुम भी बंक किए हो, तुम्हारे नाम से लिख ही रहा है, क्या है, रॉक्सी डेन। चलो ठीक, तो क्या करेंगे, इसमें स्टॉप लॉस क्या डालेंगे हम लोग, इसका 370 का, मान लो कि इसका कॉल का भाव चल रहा है, तो 370 प्लस 92 कितना हो गया, 2 और 9 7 16 और 3 और 1 4, 462 रुपए के स्टॉप लॉस डाल दोगे दोनों साइड। किस साइड, कॉल में। और इसी तरीके से 285 निकाल लो, तो 462 हो गया इधर, और 285 का कितना होगा, 285 मल्टीप्लाई 25% डिवाइडेड बाई 100, ठीक है 71। तो क्या हो जाएगा 285 और 71 कितना हो गया, 6 8 6 15 और 2 3, 356 रुपया। 356 रुपया पुट में स्टॉप लॉस डाल दिए, 462 रुपया आप कॉल में स्टॉप लॉस डाल दीजिए। जिधर मार्केट को जाना है जाए, ब्रेकआउट करे ब्रेकआउट करने दो, ब्रेकडाउन करे ब्रेकडाउन करने दो, शांति से बैठे रहो और आखिरी तक पैसा कमा के जाओगे। कुछ नहीं करना है दिन में, कुछ हल्ली हवाला कुछ नहीं करना है, छोड़ देना। ट्रेड कब डालने का है, 9:30, बस इसका ध्यान रखो। 9:30 से 9:32 नहीं होना चाहिए, 9:30 फिक्स डाल दो। आप लोग इसका बैक टेस्ट कर लो ऑब्स्ट्रा से, ऑब्स्ट्रा में बैक टेस्ट होता है, या किससे होता है, मार्केट मुझे नहीं, किससे, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट से टेस्ट कर लो, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जितना दिन का मर्जी करे, 5 साल इनफ है। साल भर में आपको कम से कम 30 से 35% का प्रॉफिट मिलेगा,
साल भर में 30-35% का प्रॉफिट गेन करके जाओगे। और बैक टू बैक जो महीना मंथ में लॉस होगा वो ज्यादातर लॉस होगा दिसंबर का एक्सपायरी, दिसंबर या जनवरी का एक्सपायरी। रेशियो स्प्लिट कब बताओगे? देखो बंदा यहां नहीं जिंदा है, जिंदा वहां है रेशियो स्प्लिट में। मैं बोला यहां पढ़ो तो जिंदा रेशियो स्प्लिट में बताओ। तो मतलब लोगों को ना इस लोक में रहने नहीं है, उसको अलग प्लानेट में रहना है। इसका मतलब पता है, स्टडल समझ में आया ही नहीं होगा, उसके दिमाग में तो रेशियो चल रहा है। क्या घंटा समझ में आएगा रेशियो? अभी उसको स्टडल बताओ, आने नहीं है समझ में उसको। क्या नाम है इसका? नाम नहीं लेता हूं अभी वरना बदनाम हो जाएगा बेचारा। उसको समझ नहीं आने वाला है गुरु, वो तो जी रहा है अलग दुनिया में। शादी हो गई काली से और गोरी के ख्वाब देख रहा है, कैसे होगा संभव? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका स्टडल। इससे ज्यादा स्टडल में और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है एज अ ट्रेडर, पैसा कमाने के लिए। इससे ज्यादा और आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, खत्म स्टडल में। ठीक है, आगे बढ़ो, नोट कर लेना और इसे बैक टेस्ट कर लो और बना के देखना। लेकिन एक ही बात है, इसके अलावा और कुछ मत करना। क्या? इसके अलावा और कुछ मत करना। अगर मैं भी ना जो ट्रेड करता हूं इसके अलावा कुछ और करता ना, तो जो प्रॉफिट है ना मैं मार्केट को दे के जाता। आज का ये ट्रेड था, दिन में मैंने दिया था एक ट्रेड 1.5 लाख रुपया, मैं 1.5 लाख रुपया दे के जाता बाजार को, अगर मैं दिन में और ट्रेड डाला होता तो जो प्रॉफिट आपका आता है ना उसको लेके जाने की आदत आपको डालना पड़ेगा, उसको लेके जाना पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं होगा। तो स्टडल सिंपल, आप लोग चाहो तो बैक टेस्ट कर लो, चाहे तो आगे बिलीव होगा तो आप फॉरवर्ड टेस्ट कर लेना, मतलब ट्रेड कर करके फॉरवर्ड टेस्ट करना। अच्छा, एक और सॉफ्टवेयर है, क्या है? नियो स्टॉक ना, ऐसे कुछ है नियो। हाँ, वो जो वहां पर ना वर्चुअल पैसा मिलता है, वर्चुअल। अच्छा, नोइटा स्पेलिंग क्या है? NOITA। इसको लिख लो, NOITA, नोइटा। ये है नोइटा एक सॉफ्टवेयर है। इसमें ना फ्री आपको जितना चाहे उतना पैसा मिलता है, वर्चुअल मार्जिन, और उसको रियल मार्जिन में आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मतलब आप दिखा सकते हो और आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है आपका। लेकिन एक गलती होता है, ऐसे मैं एक लड़के को बताया था कि नोइटा में नहीं, इससे पहले कुछ और एक था, उसमें मैंने बताया था कि यार उसमें ना 1 करोड़ का मार्जिन मिलता है। कितना? नहीं, 10 करोड़ का, 10 करोड़ का मार्जिन मिलता है। मैं बोला बैक टेस्ट करना। वो लड़का एक महीना फॉरवर्ड टेस्ट किया, मतलब 1 महीना और रोज करता था। स्क्रीनशॉट भेजा, पतना है 15 करोड़ का प्रॉफिट। कितना? 15 करोड़ का प्रॉफिट। अब हुआ क्या पता है, वो ना पूरा 10 करोड़ यूज करता था, 10 करोड़ का मार्जिन यूज करता था। मैं बोला ये बता तेरे पास 10 करोड़ है? बोले नहीं सर। कितना है? 10,000। बोले गधे इडियट, तू 10 करोड़ किया क्यों? तो आप लोग ऐसा मत करना, वरना बताओ लालची ना सबसे बड़ा जानलेवा है ट्रेडिंग में। आप लोग होता है ना, आप लोग ना आश्चर्य होगा, जब लाइव चलता है ना तो मैं अपना जो बड़ा टर्मिनल उसको नहीं दिखाता हूं, उसको जरूरत पड़ता है तभी दिखाता हूं, कोई पूछ दिया तब दिखाता, नहीं दिखाता उसको। वरना लोग ना मेरे को सर प्रॉफिट बुक कर लो, सर प्रॉफिट मेरे को बोलते हैं, बताओ अपना तो भूल गए, मेरे को सर प्रॉफिट बुक कर लो, कहीं लॉस हो गया तो। अबे मैं बोला तुम लोग अपना देखो, मेरा क्यों देख रहे हो, मैं तो आ जाऊंगा प्रॉफिट में। तो लोग ना डर जाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट से भी और लॉस से भी। तो मैं कहूंगा ना कि अगर आप कहीं से नोएटा जोइटा जहां से भी आपको टेस्ट करना है करना, क्योंकि यहां पर ना आपका पैसा लगा नहीं है, इसलिए प्रॉफिट लॉस से फियर नहीं होगा। लेकिन जब आप अपना पैसा लगाओगे ना तो एक एक रुपया 100 रुपया ऊपर नीचे जाने से आपका पसीना छूटना शुरू हो जाएगा। अरे 4,000 रुपया आ गया, कहीं 4,000 चला ना जाए, 2,000 रुपया आ गया, कहीं 2,000 चला ना जाए, अब 2,000 लॉस हो गया है, कहीं 4,000 लॉस ना हो जाए। अरे पता है भाई कि लॉस मेरा इसमें 500-1,000 रुपए ज्यादा नहीं होगा, 500-1,000 रुपए ज्यादा होने वाला ही नहीं है, इसलिए सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं होगा? देखो सुनो क्यों नहीं होता है। अब जैसे मैं इसका स्टॉप लॉस बताया आपको, 470 का स्टॉप लॉस डालो और इसमें कितना का स्टॉप लॉस, 360 का समथिंग ऐसा कुछ था, जो भी मान लेना है ना। तो मान लो कि भाई अगर प्राइस यहां से 200 रुपया ऊपर जाएगा तो 200 रुपया जाने से इसका भाव कट जाएगा आपका, 200 रुपया जाएगा तो कितना लॉस होगा, 5,000 लॉस होगा। तो यहां से 100 रुपया तो मिलेगा ना,
ये 100 रुपए तो कम होगा ना, ये 200 रुपए ऊपर जाएगा तो 100 रुपए नहीं जाएगा, कम नहीं होगा क्या? 100% होगा। तो आपका जो लॉस होगा 2500 ही होगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा आपका। एक लॉट में 2500 से ज्यादा आपका इस टनल में जाएगा नहीं एक दिन में। लेकिन इसके बाद ना और बाई मत कर लेना कि बाई करके चलो लॉस को कवर कर लेता हूं, ऐसी वाहियात हरकत मत करिएगा, तब आपको मार्केट में पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो साइकोलॉजी कम ट्रेडिंग कम स्ट्रेटेजी सब बता रहा हूं एक साथ। लेक्चर को बार बार सुनिएगा, नहीं ना तो ऊपर से निकल जाता है, पता नहीं चलता है। चलिए समझ गए आप लोग, ये हुआ आपका स्टडल। इसी तरीके से हम बनाते हैं क्या, स्ट्रेंगल। स्टडल के बाद क्या है, स्ट्रेंगल। अभी ना आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, तो एक हो जाने दो, इसके बाद बताऊं। अच्छा क्या दोनों तरफ का एसएल हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है यार। कभी कभी क्या होता है ना, इधर भी गया और इधर भी चला गया मार्केट, इधर भी स्टॉप लॉस कटा इधर भी स्टॉप लॉस कटा, तो कभी कभी, लेकिन वो रेयरेस्ट एंड द रेयर केस है भाई, ठीक है। वो कभी कभी हो सकता है, वो महीना में 2-3 दिन ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे आज जैसा मार्केट था, ठीक है, अगर आज जैसा मार्केट बोलूं, अगर आज आप लोगों ने यहां पर ट्रेड डालते, ठीक है, 9:30 में यहां पर आप ट्रेड डाल देते, यहां पर कहां पर, यहां पर आप ट्रेड डाल देते, ठीक है, क्या भाव था 41,800, यहां पर आप ट्रेड डाल देते, ठीक है। नीचे आता आपका क्या हो जाता, यहां पर शायद आपका पुट में एसएल लग जाता। यहां पर दोनों का प्रीमियम कितना होता, मान लो दोनों का प्रीमियम 300 है, दोनों का प्रीमियम 300 है, इसमें 100 रुपया आपका लॉस हो गया। लेकिन ये कहां क्लोज करता, ये कहां क्लोज किया होगा, 100 रुपया में क्लोज किया होगा, तो 200 रुपया आपको इधर मिल गया। तो इसलिए जब मार्केट नीचे जाए ट्रेड, हाँ जैसे यहां स्टॉप लॉस लग गया होगा, एक कैंडल गया होगा, यहां पर एसएल लग गया होगा क्योंकि मैं ट्रेड यहां बनाया रहा हूं। फिर नीचे आके हो सकता है कि नीचे भी एसएल लग गया होगा, तो मे भी ऐसा हो सकता है कभी कभी। लेकिन इस दिन तो पूरा प्रॉफिट कमा के गए, यहां तो पूरा प्रॉफिट कमा के गए। तो लॉस वाला दिन देख के अगला दिन ट्रेड ना करूं, ऐसी आपके मानसिकता नहीं होना चाहिए, ऐसा मत सोचिएगा, इस मानसिकता के साथ नहीं जाने का, ठीक है। अब आइए स्ट्रेंगल में क्या है, स्ट्रेंगल ओटीएम कॉल पुट सेल, ओटीएम कॉल और पुट सेल। बस इतना ध्यान रखें कि दोनों का डेल्टा सेम रखें, क्या डेल्टा सेम रखेंगे, डेल्टा इक्वल रखेंगे, ठीक है। जैसे मैं प्रीफर करता हूं ओटीएम डेल्टा, ओटीएम ऑप्शन सेल करना 75 का, 75 का प्रीमियम मैं सेल करना प्रीफर करता हूं, जिसका प्रीमियम 75 चल रहा है, इसमें भी 25% का एसेट डाल देता हूं और शांति से बैठे रहता हूं। लेकिन इसका एक लॉजिक आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले ये जो 75 का ना प्रीमियम होता है, ऐसा माना जाता है कि ऑप्शन में सबसे बढ़िया सुइटेबल प्रीमियम होता है। मंथली का प्रीमियम बेचो, शांति से बैठे रहो, ये आपको अल्टीमेट पैसा देके जाता है आखिरी तक। हम लोग इसको एडजस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन वो एडजस्टमेंट बाद में बताऊंगा, अभी सिंपल चीजें समझ लो। 75 का प्रीमियम दोनों साइड का बेच देना चाहिए, 75 का प्रीमियम दोनों साइड का बेच देना चाहिए, ठीक है। तो इसका 25% स्टॉप लॉस कितना बनेगा, 75 का 25% कितना बनेगा यार, 75 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 100, 18 रुपये। मतलब राउंड फिगर में स्टॉप लॉस क्या बनेगा 95। तो मैं इसको क्या करूंगा 100 और 98 का स्टॉप लॉस इसमें डाल दूंगा मैं, 100 और 98 का थोड़ा सा ऊपर 25%, 27% डाल देना, 28% डाल देना, क्या दिक्कत है। और इधर का 98 100, अरे यार 198 का एसिल डाल के शांति से बैठ जाओ।
अगर ये 25 रुपया ऊपर जाएगा तो ये कम से कम कितना जाएगा, 15 रुपये तो गिरेगा, या ये 25 रुपये जाएगा तो ये तो 15 रुपये गिरेगा ना, तो लॉस कितना होगा इसमें, 400-500 से ज्यादा लॉस नहीं होगा आपका, मैक्सिमम 700 लॉस हो सकता है अगर बोथ साइड एसएल कर गया तो। बस स्ट्रेंगल और बैठे रहिए चुपचाप, वीकली का ट्रेड डाल दो, मंथली का ट्रेड डाल दो, नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड डाल दो, जब मर्जी है तब डालो। स्ट्रेंगल का एक ऐसा ट्रेड है जहां मर्जी आए वहां ट्रेड डाल दो और शांति से बैठे रहो। बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड, शॉर्ट ओटीएम में बेस्ट मंथली प्रीमियम कौन सा बताया तो सर 75। मंथली का प्रीमियम, मंथली का स्टडल स्ट्रेंगल, मंथली का स्टडल स्ट्रेंगल आप मॉर्निंग में 9:30 के बीच डाल दो, मॉर्निंग में 9:30 के बीच डाल दो और शांति से बैठे रहो। ये कितना देगा पैसा आपको दिन में, 400-500, इससे ज्यादा नहीं देगा। वीकली का भी पोजीशन डाल सकते हो आप लोग। मैं बहुत बार मंथली का पोजीशन बनाता हूं, बहुत बार मंथली का ट्रेड बनाता हूं और वो अच्छा पैसा देके जाता है, लेकिन पर लॉट 400-500 से ज्यादा नहीं मिलेगा। स्टडल और स्ट्रेंगल का लॉजिक सेम है, हम साइडवेज को ट्रेड करते हैं, वॉलेटिलिटी को ट्रेड करते हैं कि मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी ना आए तो हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, चलिए कुछ ना लॉजिक लिख लो। ऐसे कितने लोग हो जो अभी ट्रेड कर रहे हो, ऐसे कितने लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं? ठीक, आप लोगों को ना एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी बताता हूं, लॉजिक वाला, बहुत बेहतरीन वाला। फ्राइडे के दिन, फ्राइडे को 9:15 और 10 सेकेंड 12 सेकेंड अगर ट्रेड डाल सको तो, पहले लॉजिक समझ लेना, ऐसे नहीं करना। हालांकि इसे मुझे बाद में बताना चाहिए, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूं। कल ना वर्चुअल करके देखना, कल वर्चुअल करके देखना, या फिर आप अगर ट्रेड डालते हो तो एक लॉट में ट्रेड डाल के देखना, लेकिन लॉजिक पहले समझ लो। अगर मार्केट ओपन हो रहा है 41,500, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, स्ट्रैंगल बेच देना, मतलब 41,600, 41,400। मैक्सिमम लॉस पर लॉट 1000 और प्रॉफिट का कोई साइज नहीं है। आपका ट्रेड क्लोज हो जाना चाहिए 9:25 में, 9:25 तक ट्रेड क्लोज हो जाना चाहिए। वीकली में स्ट्रेंगल, वीकली में भी 75, मंथली में भी 75। क्या समझे? ट्रेड कब डालना है? 9:15 में। लेकिन ना बताऊं, इसको बिना मेंटर का ना ट्रेड नहीं कर पाओगे, पहले बता दे रहा हूं। इसको ना बिना मेंटर का साइड ट्रेड नहीं कर पाओगे। और कल ना मैं 9:25 में एक स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, चाहे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो मेन चैनल पे। इतना फास्ट डीके मिलता है इसमें। प्रॉफिट मिलता है 800, 900, 1200 तक प्रॉफिट जा सकता है। डिपेंड ये करता है कि आप 9:10 में ट्रेड डाले हो या 9:12 में ट्रेड डाले हो या 9:15 में। 9:15 के बाद ट्रेड मत डालना, बता रहा हूं। 9:15.15 सेकेंड के बाद ट्रेड मत डालना, नहीं तो जो प्रॉफिट मिलने है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइमिंग इतना इंपॉर्टेंट है सुबह सुबह का।
फ्राइडे के दिन, एक स्पेशली फ्राइडे का ट्रेड है, इसको मंडे को यूज मत करना। मंडे को जितना दिए हो ना, फ्राइडे को जितने मिलेगा मंडे को ले जाएगा तुरंत। तो मंडे को मत करना, ट्यूसडे को मत करना, वेंसडे को मत करना। एक करना है कब? ओनली फ्राइडे। मनी रिक्वायर्ड, जिसको मनी रिक्वायर्ड ही नहीं पता है गुप्ता जी, तो फिर ट्रेड क्यों डालोगे आप? स्टडल स्टेंगल में यही नहीं पता है कि ट्रेड कितना डालना है, तो फिर डालोगे क्यों? इसलिए बोलता हूं जिन लोग ट्रेड करते हैं उन लोग करना। एक्चुअली स्टडल स्टेंगल में आपको 1,50,000 रुपए लगेगा। मैं शुरुआत से बोल रहा हूं 1,50,000 नहीं है, तब तक आप स्टडल स्टेंगल के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सोचना मत, सोचना ही नहीं। तो पहले 1,50,000 कैपिटल आपके पास होना चाहिए। स्ट्रेंगल की एक और खूबसूरती बता देता हूं। थर्सडे के दिन, थर्सडे को 2:45 में 75 का प्रीमियम बेच दो। नेक्स्ट एक्सपायरी किसका? नेक्स्ट एक्सपायरी, मंथली नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी। 2:45 में ट्रेड डाल दो, 75 का प्रीमियम, 50-50 में क्लोज करता है थर्सडे को। और एक और लॉजिक बताता हूं स्ट्रेंगल का। फ्राइडे को 2:45 में है, 2:45 में अगेन 75 का प्रीमियम बेचो। 75 से 100 का, 75 से 100 का प्रीमियम बेच दो। जो लॉजिक लिख रहा हूं ये लिख लेना आप लोग भी। किसका? सेम एक्सपायरी का। ये थर्सडे के दिन नेक्स्ट एक्सपायरी का करना है, ध्यान रखिए। थर्सडे को नेक्स्ट एक्सपायरी का है। दस मिनट में कैसे प्रॉफिट होगा सर, एक्सप्लेन करिए। जब करोगे तो पता चल जाएगा। कुछ चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, बिलीव करो कि वैसे ही होता है। भरोसा नहीं है तो ट्रेड मत करो, नहीं मिलेगा। ये 2 टाइम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 टाइम। और फ्राइडे का एक तो मैंने बता दिया, मतलब स्ट्रेंगल के लिए 3 टाइम मैंने बताए आप लोगों के लिए। अगर जिंदगी में कुछ भी नहीं करना है ना, तो ये ट्रेड कर लो। अल्टीमेट आप महीना में 3-4% कमा के जाओगे, अल्टीमेट कमा के जाओगे बिना कुछ किए। प्रॉब्लम कहां है या कहां होगा? जब आप ना लॉस नहीं लोगे, उस दिन प्रॉब्लम होगा। कभी भी स्ट्रडल या स्ट्रेंगल जब भी आप डाल रहे हो, इसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को। कभी भी स्ट्रडल या स्ट्रेंगल बनाकर अगर पहले 1-2 मिनट में प्रॉफिट ना आए, तो समझना ट्रेड गलत हो गया है। बजट से ठीक पहले ना फ्राइडे था। इस बार मेरे को धोखा हुआ था, बजट से ठीक पहले फ्राइडे था। और मैंने वीडियो में बताया था कि कल सुबह सुबह ना ट्रेड डाल देना। बहुत लोगों ने ट्रेड डाला और बहुत लोगों ने बड़ा बड़ा लॉस खाया। और आश्चर्य की बात, मैं उसी दिन बताया था। मैं इतना दिन से कर रहा हूं, मैं नहीं बताया था बाकी दिन। आश्चर्य की बात, मैं उसी दिन बताया था। कई लोग ना लॉस को बुक ही नहीं कर पाए और बड़ा बड़ा लॉस हो गया। जबकि मैं ट्रेड डाला और मेरे को 10 सेकेंड में मालूम हो गया कि नहीं पैसा मिलेगा। 10 सेकेंड लगा मैक्सिमम। 4 लॉट में 4,000 चला गया 10 सेकेंड में। संभव ही नहीं था ऐसा। तो मैं तो 4,000 लॉस लेके निकल गया। तो जब इस टाइप का ट्रेड बनाते हो, आपको ये ध्यान रखना है कि 1 लॉट पहले करो। पहले दिन, कल के दिन जितने लोग ट्रेड करते हो, 1 लॉट ट्रेड डाल के देखना, आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट मिलता है या नहीं मिलता है। गलती हो जाए 500 रुपया सीखने का दे देना मार्केट को। आप लोग इंट्राडे में 500 से ज्यादा लॉस मत रखना स्टार्टिंग, इसलिए। तो इस लॉजिक को नोट करके रख लो कि कभी भी 1-2 मिनट में, कभी भी, जैसे आप ट्रेड डाल दिए कब?
मान लो कि 11 बजे ट्रेड डाल दी, अभी स्टडल खत्म नहीं हुआ है ना, स्टडल का भी और लॉजिक है भाई, खत्म नहीं हुआ है अभी। थर्सडे की पोजीशन कब बताना, वो आखिरी में बताऊंगा। हो गया, नोट कर लिए, आगे बढ़े, चलो। थर्सडे एंड फ्राइडे वाला ट्रेड, अरे मेरे भाई ये प्रीमियम लिखा हूं, 75 का प्रीमियम बेचना है, 75 से 100 का प्रीमियम बेचना है। केवल मैं इसलिए तो बोल रहा हूं, बिना मिंटर का आप लोग कर ही नहीं पाओगे, मेरे साथ लाइव में रहते हैं वो तो कर नहीं पाते हैं, आप लोग अकेले कैसे कर पाओगे। पहले तो स्ट्राइक प्राइस नहीं सेलेक्ट कर पाओगे कि यही स्ट्राइक प्राइस है, तब तक 15 सेकंड निकल जाएगा आपका। वो तो मैं बता देता हूं लाइव में तो लोग कर पाते हैं, लेकिन आप भी कर पाओगे जब 2-3 बार देख लोगे, समझ जाओगे क्या करना है। सुबह सुबह केवल 100 पॉइंट फ्राइडे के दिन, एक बार रिपीट कर देता हूं, फ्राइडे वाले में शायद कंफ्यूज हो गए लोग। फ्राइडे का जो ट्रेड बताया मैं, फ्राइडे स्पेशल, करेक्ट कर लो अगर कोई गलती की होगी तो। फ्राइडे स्पेशल जो ट्रेड बताया मैं कि जहां मार्केट ओपन होगा, ठीक है, स्पॉट प्राइस अगर 18,600 चल रहा है मान लो, तो यहां से ऊपर 100 पॉइंट मतलब 18,700 का कॉल और 18,500 का पुट। अगर 18,650 चल रहा है तो 18,650 चल रहा है तो 100 पॉइंट नहीं जाना है, फिर 18,700 और 18,600, अगर 650 में ओपन हुआ तो। लेकिन अगर मान लीजिए ओपन हो गया 18,630 तो 18,630 ओपन हो गया तो, या 18,670 ओपन हो गया तो, 670 ओपन हो गया तो, वो तो हो ही सकता है ना। फिर जो नियरेस्ट होगा 30 है तो मैं मान लूंगा 600, और अगर वो 770 है, 670 है तो मैं मान लूंगा 700। फिर यहां से 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे। एक केवल फ्राइडे के दिन का ट्रेड है, तो फ्राइडे के दिन में प्रीमियम 75 नहीं करना है, 75 करना है थर्सडे को और फ्राइडे इवनिंग को। सर थर्सडे एंड फ्राइडे को स्टॉप लॉस क्या लगाना है? मैं क्यों बताया भाई, मेरा जान खा जाओगे। थर्सडे एंड फ्राइडे को पहले तो ट्रेड मत करना, आप नहीं कर पाओगे। स्टॉप लॉस हमेशा 75, मैंने बताया कि जब फ्राइडे के दिन ट्रेड डालते हैं तो स्टॉप लॉस डालने का टाइम ही रहेगा आपको। यहाँ पर लॉट आप 500 से 1,000 रुपये रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगते हैं। अरे स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, 5 मिनट का गेम है, उसमें काहे का स्टॉप लॉस। पर लॉट 1,000 का लॉस रखना, उससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो शायद अगला ट्रेड आप नहीं कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। और प्रॉफिट 500-1,000 रुपये ज़्यादा नहीं मिलता है। और किसी भी हाल में 925 के बाद पोजीशन होल्ड नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में। फ्राइडे का ट्रेड 925 के बाद होल्ड नहीं होना चाहिए। एसएल का कैलकुलेशन समझा, बट एसएल ट्रेड में कैसे डालते हैं? अच्छा, तो ये तो जीरोधा ओपन करना पड़ेगा ना यार। चलो 1 मिनट बता देता हूं। एक दिन तो इसके बारे में भी क्लास चलाना पड़ेगा मेरे को लगता है। देखो
जैसे मान लो कि मैंने एक ट्रेड डाला इसको, ठीक है, सपोज करो कि एक मेरा पास पोजीशन है, यही पोजीशन है मेरे पास, जैसे ओवरनाइट में स्ट्रगल मेरा ओपन है, तो ये मैंने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये पोजीशन मेरा करंट मार्केट में चल रहा है। अब मेरे पास क्या है, 200 लेटेस्ट प्राइस 245 और 182, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका इधर गया, एग्जिट का बटन दबाया, ये है एसएल, और यहाँ पर कितना स्टॉप लॉस है, 245 का 25% कितना होगा, मान लो 50 रुपया, 50 और 12 रुपये समथिंग, तो 50 12 मतलब 75 रुपया। तो 245 में 75 रुपये जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यार, 245 प्लस 75 320। तो हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पर, 320 का है मतलब 325, और इसमें डाल देंगे 320 रुपये। ऐसे प्राइस में हायर प्राइस रखना पड़ता है, और ट्रिगर प्राइस में वो डालना पड़ता है जहां पर स्टॉप लॉस बन रहा है। तो 1 रुपया ऊपर कर देना, एकदम कभी भी सटा के नहीं रखना है, ठीक है, 1 रुपया ऊपर रखना है। और स्टॉप लॉस ऐसे डालते हैं, ऐसे कभी भी ऐसे स्टॉप लॉस नहीं डालते हैं कि मान लो मैंने बता दिया स्टॉप लॉस आपको कि इसमें 320 325 का डाल दीजिए, ठीक है, या 315 310 का डाल दीजिए। तो यहाँ पर 315.5 रखना है और 310.20 रखना है, ऐसा 20 रख दो, 30 रख दो, 70 रख दो, जो मर्जी रखो। राउंड फिगर कभी भी स्टॉप लॉस नहीं डालते हैं ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा, वो कट के ही आएगा वापस, वो कट के ही वापस आएगा, राउंड फिगर का नहीं डालना। समझ गए आप, क्या नाम था जी, स्टडल स्ट्रैंगल जिसमें भी करो, चाहे निफ्टी में करो या बैंक निफ्टी में करो, जिसमें भी करो, लेकिन कंटिन्यू उसी में करना। और लाइक बटन नहीं दबाए आप, है ना, इतने लोग हो लेकिन लाइक नहीं करना है। चाहे निफ्टी सेलेक्ट कर लो या बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लो, जिसको भी सेलेक्ट करो कंटिन्यू उसी में करना, अलग अलग चेंज नहीं करना, ठीक है। फ्राइडे के दिन चूंकि सबका प्रीमियम गिरता है ना, फ्राइडे के दिन सभी का प्रीमियम गिरता है, चाहे वो प्रॉफिट रहे या फिर लॉस रहे। तो फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट सबका प्रीमियम गिरता है, तो किसी को भी बेचोगे आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मैं 100 पॉइंट ऊपर नीचे बेचता हूं, तो मैं आपको 100 पॉइंट ऊपर नीचे की लॉजिक बता दिया, समझ गए। चलिए, अब आप लोगों को स्टडल में थोड़ा सा और चीजें बताना चाहता हूं। बताऊं, ये हो गया 1.5 घंटा होने वाला है। सुनो, जब मार्केट स्टडल का एक दूसरा लॉजिक समझ लो, ये एडवांस चीजें बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। शायद इसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन करोगे तो ये ज्यादा बेनिफिट देगा। जिस स्टडल के लिए ना 1000 रुपया कमाने के लिए आपको पूरा 6 घंटा इंतजार करना पड़ता है ना, ये 6 मिनट में मिल सकता है, केवल 6 मिनट में। लेकिन लॉजिक समझो, जब कभी स्टडल का एडवांस स्टडल ये कैसे बनाएंगे, हाँ नहीं करेंगे भाई। अगर स्टडल में एक साइड का एसएल लग गया तो दूसरे साइड का होल्ड करेंगे। वो 9:30 वाले चीजों में बता रहा हूं, मॉर्निंग वाले में मत करना। 9:30 की मैं बात बता रहा हूं, बहुत कंफ्यूजन है आप लोगों का। अभी थोड़ा सा ओपन करूंगा, जूम में ज्वाइन हो जाओ, क्वेश्चन कर लेना। अभी यहाँ मत, एक्चुअली आप लोगों को ना यहाँ क्वेश्चन करने नहीं चाहिए। यूट्यूब में बहुत क्वेश्चन करते हो, तो मेरा दिमाग ना बार बार इधर चले जाता है सवाल पढ़ने में। मैं बोलता हूँ लास्ट में सवाल लिख लिए रहो ना डायरी में, फिर यहाँ जूम में ऑन करता हूँ, वहां पूछना, तो यहीं पर सब ठोके जाते हो सवाल। चलिए, तो जब कभी ना प्राइस में देखो, ध्यान देना, अगर प्राइस गिरा हुआ है या गिर रहा है, ठीक है, जैसे ऐसे प्राइस गिर रहा है, ऐसे प्राइस गिर रहा है, आपको 3 बातें ध्यान रखना है। क्या? ओवरसोल्ड जोन में है, ओवरसोल्ड में है। ओवरसोल्ड मतलब आरएसआई में ओवरसोल्ड है, आरएसआई ओवरसोल्ड है, ठीक है।
विक्स के बारे में बता दूंगा। विक्स 80 प्लस है और कितना बाउंस ले सकता है। कितना बाउंस ले सकता है, ये 3 सवाल आपके मन में होना चाहिए हमेशा, तब आप इसे स्टडल बना सकते हो। क्या ओवरसोल्ड जोन में प्राइस चला गया है? ओवरसोल्ड का मतलब इंडेक्स का ओवरसोल्ड कहां? इंडेक्स का ओवरसोल्ड कहां? RSI 30 के बिलो। क्या RSI 30 के बिलो आ गया है? और टाइम है कि नहीं है? 3 बजे के बाद करोगे तो 3 बजे तक तो कंटिन्यू मार्केट गिरते रहता जैसे आज जैसा है, ऐसा नहीं। तो निफ्टी में 100 पॉइंट ऊपर, तो निफ्टी में 100 पॉइंट एबव, ये इतना तेज हो रहा है ना, इतना तेज तो मुझे भी कोई पढ़ाता तो मैं समझ नहीं पाता। इसलिए ना इसको हम लोग थोड़ा स्लो करेंगे, इसको स्ट्रेटजीज को, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इसका बीच बीच का कुछ बैक टेस्ट आपको बताते चलूं, तो थोड़ा सा स्लो करेंगे, ठीक है। हड़बड़ी में नहीं करेंगे ताकि आप समझ पाओ। बहुत फास्ट हो रहा है, मुझे खुद महसूस हो रहा है कि अगर एक नया आदमी होगा वो कैसे समझ पाएगा इतनी सारी चीजों को, लेकिन करना तो है। मेरे पास टाइम साल भर है, लेकिन शायद आप लोगों के पास साल भर टाइम नहीं होगा। मैं तो ये पूरा साल रखा हूं रिजर्व। इस साल मेरे को कोई प्रोग्राम नहीं करना है, कोई कुछ नहीं चलाना है, यही फ्री चलाना है 1 साल। फिर मैं दिसंबर में डिसाइड करूंगा आगे कंटिन्यू करूंगा कि नहीं करूंगा, आप लोगों का परफॉर्मेंस देख के। क्या है ना, कई बार फ्री की चीजों को लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, और यकीन करिए दिल से बोल रहा हूं, मैं जो फ्री में दे रहा हूं ना, आप कहीं ढूंढ के देखो, फ्री में मिल जाए तो उस दिन बोलिएगा मुझे। तो चलिए, बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट ऊपर, क्या बनाना है? स्टडल। क्या बनाना है? थोड़ा स्टडल। जब प्राइस नीचे गिर रहा हो और जब हमें दिखे कि अब यहां से कोई रिवर्सल कैंडल बन रहा है, क्या कोई भी रिवर्सल कैंडल बन रहा है, तो ये जो रिवर्सल होगा ना, कम से कम बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट आएगा और निफ्टी में 100 पॉइंट का रिवर्सल आ जाएगा। तो मार्केट चल रहा है यहां पर, हम ट्रेड बनाएंगे यहां, ए स्टडल बनाएंगे। इसको कहते हैं बुलिश स्टडल। क्या बनाना है? बुलिश स्टडल बनाना है। और स्टॉप लॉस क्या रखना है कि इस कैंडल के नीचे आ जाए तो हमारा स्टॉप लॉस, तो ये हमारा स्टडल होगा और यही लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। इसमें क्या होगा पता है? इसमें आपका 400 रुपया का रहेगा पुट और 200 रुपया का रहेगा कॉल। तो जब वापस जाएगा तो ये 200 रुपया वाला कॉल, 200 रुपया वापस जाएगा तो ये बढ़ेगा 100 रुपया, और ये 200 रुपया वापस जाएगा तो ये भी 100 रुपया गिर जाएगा। लेकिन बीच में गिर जाएगा थीटा, बीच में गिर जाएगा आईवी, क्योंकि जब प्राइस ऊपर जाएगा तो नीचे गिरने पर क्या होता है, कल मैं बताया था, नीचे गिरने पर आईवी 17 से 19 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब आईवी नीचे से ऊपर जाएगा तो आईवी 19 से 17 आ जाएगा तुरंत। तो क्या होता है, ऊपर जाने पर कॉल का भाव उतना नहीं बढ़ेगा जितना पुट का भाव बढ़ेगा, क्योंकि पुट का भाव ही, माफ करना, ऊपर जाने पर कॉल का भाव उतना नहीं बढ़ेगा जितना पुट का भाव गिरेगा। क्यों? क्योंकि जब मार्केट नीचे आया है तो पुट सबसे ज्यादा बढ़ा है, और जब वापस जाएगा तो वही गिरेगा जो पहले बढ़ा हुआ। तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद इसे कर सकते हैं, लेकिन ये ना बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। जैसे ऊपर जाएगा ना, अगले 5-6 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में 1000 रुपये मिल जाता है पर लॉट।
और आपका ये स्टॉप लॉस है। लेकिन लॉजिक होना चाहिए कि केवल मुझे स्ट्रगल बनाना है, तो जब मार्केट गिरे उस समय केवल स्ट्रगल बना लो, बहुत बढ़िया पैसा मिलता है। ये होता है बुलिश स्ट्रगल। बेरिश स्ट्रगल कभी काम नहीं करता है, बेरिश स्ट्रगल ठीक नहीं होता है, इसलिए बुलिश स्ट्रगल आप बना सकते हैं। एडवांस स्ट्रगल कंफ्यूज हो रहा है, मत बनाना। कंफ्यूज हो रहा है तो मैं लाइव में सिखा दूंगा, लेकिन कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि यार हाँ मैंने पढ़ा है। तो पहले जब मैं लाइव कराता था ना, तो ऐसी कि शाम को लेक्चर दे दिया और सुबह लाइव करा दिया, शाम को लेक्चर दे दिया सुबह लाइव करा दिया, तो लोगों के लिए ना लर्निंग ईजी हो जाता था। अभी तो क्या है, केवल लर्निंग लर्निंग चल रहा है। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना। कल एक बार कहीं कंफ्यूजन होगा ना, फिर से रिपीट कर दूंगा, हड़बड़ी करके आगे नहीं जाएंगे। कल स्ट्रगल स्ट्रेंगल में अगर कहीं कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन यार कल तो कल फ्राइडे है ना, हाँ कल क्लास है आप लोगों का, ठीक है। टाइम फ्रेम इसमें कोई भी रहेगा जी, टाइम फ्रेम क्या है, टाइम फ्रेम इंट्राडे में RSI 5 मिनट। चलिए, कोई क्वेश्चन? आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। किसी कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। शुभीर दास बोलो, सचिन जी फटाफट। सर सचिन हियर। जी सो सबसे पहले सर, आप जो बोल रहे हैं ना ये फ्री का क्लास है, आई थिंक ये फ्री से भी ज्यादा आप जो कंटेंट दे रहे हैं ना, आई थिंक उसका वैल्यू बहुत है सर। आई मीन हैट्स ऑफ टू यू। सर मेरा एक्चुअली दो क्वेश्चन था। आई थिंक उसका आपने एक में तो आंसर दे दिया, जो 930 वाला जो स्ट्रैडल है उसमें बेसिकली जो भी एसएल कटता है तो उसको दूसरे को रखना है, पूरे ट्रेड से एग्जिट नहीं होना है। हाँ। और बेसिकली बाकी की जितने भी सारे ट्रेड दिए हैं आपने, उसमें से पूरा ट्रेड एग्जिट करना है, किसी भी हालत में ऐसे लगता है सर। इज दैट करेक्ट सर? नहीं, कैसे? फिर नहीं, से बोलिए। जो 930 का जो ट्रेड है हम्म, बेसिकली हाँ। स्ट्रैडल का, उसमें से अगर किसी एक लेग पे 25% का ऐसे लगता है तो उसी लेग को एग्जिट करना है, दूसरे को रखना है। नहीं, जो करेक्ट ऐसे सर? लगेगा तो ऑटोमेटिक एग्जिट ही हो जाएगा, दूसरा लेग आपका ओपन रहेगा कंटिन्यू। हाँ, वही वही मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, एक ही वो लेग कंटिन्यू एग्जिट रहेगा करेगा, दूसरा 3 बजे तक। 3 बजे तक? 3 बजे, ओके 3 बज के 10 मिनट तक आप ट्रेंड को देख के आप वहां पर क्लोज कर, पता चले भाई 3 बजे ही मार्केट गिरे जा रहे हैं, कंटिन्यू आपके डायरेक्शन में है, तो फिर होल्ड करिए। करेक्ट तो करेक्ट 3-3-10 तक हम लोग पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं, 3:15 तक जी। ओके। और दूसरे वाले जो ट्रेड दिए आपने, जो फ्राइडे स्पेशल हुआ या फिर थर्सडे वाला, हाँ, उसमें अगर ऐसे लगता है तो पूरा ट्रेड एग्जिट करना है? इमीडिएट क्लोज करना है अच्छा। उसमें, क्योंकि सर स्टॉप इसमें लॉस नहीं रहता है। स्टॉप लॉस नहीं देगा। हम्म, और इसमें जो आपने बोला कि 9:15 पे एग्जैक्ट और मोर लेस फ्यू सेकंड्स हियर एंड देयर एंट्री करना है, हाँ। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस पास्ट में ऐसा है कि व्हेनेवर यू एंटर एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द मार्केट, वोलेटिलिटी इतना होता है कि वो स्टॉप लॉस लेके ही आपको छोड़ेगा। तो शायद मैं रॉन्ग हूँ, मैंने तो एवरीडे ट्राई नहीं किया है, आप शायद ना, उसी दिन नहीं लगा एवरीडे होगा। सर वही प्लीज करेक्ट करिए, एवरीडे नहीं हो, हाँ, केवल फ्राइडे को है। सर 9:30, अच्छा 9, ओ सर सॉरी, माय ओनली फॉर फ्राइडे मिस्टेक। सर, नॉट यस फॉर यस, एवरीडे, इट्स ओनली फ्राइडे। ओके, ओनली फ्राइडे। ठीक ठीक और है अच्छा सर, कि आपने ठीक। क्वेश्चन किया, कम से कम लोग दोबारा सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, नमस्कार नहीं सर। नहीं नहीं, 1 मिनट, थैंक यू 1 सर। मिनट, हाँ हाँ नहीं, नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते जी बोलिए। सर ये जो लास्ट वाला बोला ना, एडवांस ट्रेड वाला, हाँ, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे का जो ट्रेड बनाना, ये सर क्या ओवरनाइट लेके जाना है या उसको फिनिश करके जाना है? हे भगवान, पहले तो माफ करो मुझे, जो मैंने बताया कि उस जब समय नहीं नहीं, जो जब आप बोला जो जो जब गिरते रहेगा मार्केट, जब गिरेगा नीचे की तरफ, जो बुलिश कैंडल मिलेगा उसमें आप ट्रेड बनाने के लिए बोला ना 200 पॉइंट का। तो 200 पॉइंट लास्ट ऊपर और लास्ट 200 पॉइंट नीचे मैंने बोला ही नहीं, मैंने सिर्फ बोला 200 पॉइंट ऊपर का स्ट्रगल बनाना है भाई। हाँ सॉरी सॉरी, 200 तो पॉइंट फिर ऊपर का। हाँ नहीं नहीं, उसको क्या ओवरनाइट लेके जाना है या छोड़ उसको फिनिश करके जाना है? अरे मेरे बाप, सेम डे क्लोज करना है, वो केवल इंट्राडे का स्ट्रगल है, स्ट्रगल कभी ओवरनाइट लेके नहीं जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सॉरी, थैंक यू। हाँ ठीक है। अच्छा सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन रह गया था, हाँ, अगर आप इजाजत दे तो पूछूं? बोलिए ना प्लीज। हाँ सर, ये एक्चुअली क्वेश्चन रिलेटेड था अपना
कल वाला क्लास और उससे भी पहले वाला ऑप्शन चेन से रिलेटेड, जिसमें आपने शॉर्ट कवरिंग वगैरह वो सब बताया था। हाँ तो एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस बोलो या फिर मेरा क्वेश्चन ये है एक्चुअली कि ये जो जैसे आज मैंने सुबह इन द मनी का ही स्ट्रगल बनाया था 700 वाला, और बेसिकली बट मैं बीच में जो एक स्पाइक आया था तो उसमें से हट गया, मैं निकल गया, तो बहुत ही मिनिमल प्रॉफिट पे मैं निकल गया। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये समझे कैसे कि आज ये शॉर्ट कवरिंग पावरफुल है, रियल है, या बैठे रह सकते हैं उसमें। हाँ। देखिए, नंबर वन, एक तो लॉजिक ये था कि भाई मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ओके। और ये लॉजिक शायद आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको मालूम नहीं चला होगा। हाँ सर, कल का नहीं देखा मैंने। हाँ, तो ये तो बहुत ही बड़ा मिस्टेक था, ब्लंडर मिस्टेक था आपका। ओके। तो एक तो सर देखिए सर, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, सब हो ना हो प्राइस तो होता ही है। हम्म बाकी कुछ समझ में आए ना आए, प्राइस तो समझ में आ जाता है, ठीक है। हम्म मैंने कल एजिटिज जो लिखा था ना वैसे छुआ है बाजार में, जो कल मैं बताया था वीडियो में और ऐसे नॉर्मल लेक्चर में भी। तो आज प्राइस को ऊपर जाना नहीं था, नंबर वन। प्राइस ऊपर से नीचे ही आना था, लेकिन नीचे भी नहीं जाना था, नीचे से रिवर्स होना था, रिवर्स हुआ नहीं। हाँ, मेरा भी एक्सपेक्टेशन वही था कि हाँ, रिवर्स हो तो जाएगा, नीचे से 700 थोड़ा से। रिवर्स होना था, इसकी क्लोजिंग 700 में ही आना था, बट तो लास्ट में सेलिंग प्रेशर आ गया। तो अब आपका सवाल था कि सर इसे समझे कैसे। सर देखिए, करेक्ट। कोई भी चीज 100% तो हो नहीं सकता, नंबर वन, ठीक है। लेकिन मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा शॉर्ट कवरिंग था बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। ये दोपहर के बाद चेंज हुआ है सिनेरियो, दोपहर के बाद चेंज होना शुरू हो गया कॉल सेल, राइट। तो दोपहर के बाद जो कॉल सेल हुआ वो ह्यूज कॉल सेल होने लगा, जबकि मेरा व्यू था कि मार्केट ऊपर से शॉर्ट हो जाएगा और नीचे से बाई हो जाएगा। तो अल्टीमेट इसकी क्लोजिंग हायर साइड में आना चाहिए, 500 के ऊपर ही आना चाहिए, सॉरी 600 के ऊपर आना चाहिए, जो कल क्लोजिंग दिया था उसके ऊपर आना चाहिए था प्राइस को। लेकिन लास्ट का जो 30 मिनट का कैंडल था वो तो सब नेगेटिव कर दिया, और मेरा भी लॉस लास्ट 30 मिनट में हुआ जो इंट्राडे का ट्रेड बनाया था उसमें। तो जो मतलब जो मार्केट चलते रहता है, लाइव मार्केट जब चलता है, क्योंकि जो डेटा होता है ना सर, वो डेटा बहुत ही फ्लक्चुएशन है, जो हर 15 मिनट में चेंज हो जाएगा एक्सपायरी के दिन, नंबर वन। नंबर टू सर, कि आज के दिन में ना प्रीमियम तो था ही नहीं, इसलिए सेल का तो कोई लॉजिक था नहीं, नंबर वन। तो जैसे कल भी मैं बताया था कि इतना कम प्रीमियम में शायद जब से मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूं तब से मैं इतना कम प्रीमियम देखा ही नहीं था। करेक्ट। तो कल भी मैं शायद इसको बताया था, आपने नोटिस किया था कि नहीं? yes, yes, I heard you, yes. तो इसलिए ना ऐसे कंडीशन में सर लोग बाई ही करते हैं ज्यादातर, न कि सेल करते हैं। सुबह भी आज मेरे साथ थे, उन लोगों को बोला शॉर्ट करके पैसा नहीं कमाओगे आप, जो पहले से पोजीशन बनाए वो ठीक है, हेज वेज कर लो। हमें मार्केट दे भी रहा था, हम लोग तो बुक नहीं किए, थोड़ा ज्यादा मिलेगा करके, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा था, तो वो आखिरी में थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सर 100% आप हो सकते हैं, लेकिन 70% 80% तो चीजों को ठीक किया जा सकता है। तो एक तो प्रीमियम कम था, इसलिए शॉर्ट सबसे पहले अवॉइड था, और आपको कम मिला ना, लॉस तो नहीं हुआ। नहीं, सर उतना ही मिलना था, हाँ, उतना ही मिलना था, क्योंकि प्रीमियम था ही नहीं, तो मिलेगा नहीं सर, ज्यादा सवाल ही नहीं है उसका। तो आप ये मत सोचिए कि मैं गलत हो गया, आप ये सोचिए कि आपको मिला, वरना लोग आज वो भी नहीं कमा के रहे, क्योंकि प्रीमियम सर, प्रीमियम रहेगा तब ना सेलर को पैसा मिलेगा सर। वो तो सर 70 रुपया का एटीएम का प्रीमियम चल रहा है बैंक निफ्टी में, तो लोग क्या करेंगे? लोग तो बाई करके ही जाएंगे ना, कौन शॉर्ट करेगा? बाई करेगा तो भी उसे 60-70 रुपया का नुकसान होगा, और शॉर्ट करेगा तो भी उसे 60-70 का नुकसान होगा। तो अच्छा है कि चलो ट्रेंड देख के बाई ही कर लिए लोग। इसलिए एक्सपायरी के दिन इतना कम प्रीमियम नहीं होना चाहिए, वो कम प्रीमियम के कारण मार्केट कहीं जगह पे स्टेबल नहीं हो पाया, अदरवाइज हो जाता, क्योंकि सेलर को ज्यादा पैसा मिलता। तो मैक्स पेन तो आ ही नहीं पाया ना। दूसरा तो कोई सब हवाई यस, इसलिए नहीं हुआ सर, और कोई बात नहीं, इसलिए ज्यादा इसको मत सोचिए। नहीं, एक्चुअली होता क्या है सर, किसी भी जैसे स्पेशली एक्सपायरी के दिन मैंने देखा है कि कोई स्ट्राइक पे बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट रहता है, पुट हो या कॉल हो, और वो दीवार बढ़ती जाती, बट देयर आर सम डेज कि उसको भी लांग के विदाउट एनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मार्केट ऊपर निकल जाता है। जैसे जो रग पुल होता है ना, पीछे से जमीन खींच लो आपका चटाई जो भी है, तो वो वाला सिचुएशन डर लगता है कि वो एक्सपायरी के दिन सर, एक्सपायरी के दिन ना 12 बजे, मैं इसीलिए बोलता हूँ एक्सपायरी के दिन ना 1 बजे के बाद आप किसी में बिलीव मत करिए ऑप्शन चेन पे। 1 बजे के बाद ना किसी में भरोसा मत करिए, कोई भी ना 1 सेकंड में टूट जाएगा।
कोई टाइम नहीं Correct. रहेगा। हाँ, क्योंकि जहाँ एक मोमेंट आया, जो शॉर्ट, जो मान लो बड़ा क्वांटिटी, बड़ा सेलर अगर निकला वहां से ना, जो 200-400 करोड़ रुपए लेके आया है, तो मार्केट एक ही बार में चला जाएगा सर, ब्रेक कर जाता है एक्सपायरी के दिन। तो एक्सपायरी के दिन ऑप्शन चेन वर्क करता नहीं एक्चुअली, तो इसे थोड़ा Okay. इग्नोर किया करिए। ओके सर, थैंक यू वेरी थैंक यू। ओके, ठीक। चलिए Okay. नेक्स्ट। आज तो बहुत सवाल है जी, बोलिए। हेलो सर, प्रणाम सर। बोलिए। नमस्कार। सर मैं कलका सर, और जो यहाँ पे जितने भी ट्रेडर है सबको प्रणाम सर। नमस्कार सर सबको। मैं आपका पहली बार वीडियो देखा था 1 साल पहले, आप मार्केट डेप्थ के ऊपर सर ऑनलाइन दिखा रहा था सर। मैं हाँ। सबसे सर मन किया था कि आपके साथ सर क्लास करना है सर, ठीक है। ठीक है। तो आपसे सर फॉलो कर रहा हूँ आपको, और मैंने दिवाली वाला क्लास किया था आपका, हाँ। 3 दिन वाला हाँ। पूरा। तो अभी तो सर वो नोट्स मेरा है, वो भी काम में आएगा। हाँ। और सर मेरा सर यहाँ पे सर एक सवाल है। ये जो आपने फ्राइडे जो इवनिंग 2:45 वाला जो ए किया था अभी, क्या? सर उसमें अभी जो सर फ्राइडे इवनिंग 2:45 वाला जो हाँ, ट्रायंगल था सर, फ्राइडे इवनिंग। हाँ, हाँ फ्राइडे इवनिंग, उसमें सर आपने बोला था कि सेम एक्सपायरी में। तो सर सेम एक्सपायरी मतलब वीकली करना है कि सेम तो हाँ, मंथली? सेम एक्सपायरी, करेंट एक्सपायरी। अच्छा, करंट एक्चुअली एक्सपायरी। मुझे करंट एक्सपायरी लिखना था, वो गलत लिखा गया। सर तो सर मंथली करंट एक्सपायरी में ना करना ना है? ना ना, वीकली एक्सपायरी, वीकली अच्छा, करेंट। वीकली में सर। और सर लास्ट में जो आपने स्ट्रैंगल, एडवांस स्ट्रैंगल बताया था, स्टडल। हाँ सॉरी सर, स्ट्रैडल। सो उसमें बैंक निफ्टी अबव 200 का, उसमें कॉल भी खरीदना है और पुट भी खरीदना है, ना, तो बुलिश कुछ ट्रायंगल है खरीदना ना नहीं, सर? दोनों बेचना है, कॉल भी बेचना है, पुट भी बेचना है। अच्छा सर, बुलिश ट्रायंगल में भी बेचना होगा सर? हाँ, नहीं अच्छा वो अच्छा। तो, अरे भाई साहब, वो केवल स्टडल, वो शॉर्ट स्टडल है, वो बुलिश व्यू के लिए शॉर्ट स्टडल था। ओके सर, सर आपने लॉन्ग स्ट्राइगल बोला था ना पहले, तो मुझे थोड़ा सा नहीं दिमाग। नहीं नहीं, ठीक किया आपने, पूछे, क्लियर कर दिया। अच्छा। और सर आपको सर एक चीज बता दूं सर, मैंने अभी देखा सर, अभी जो आप कैलकुलेटर में कर रहे हैं ना, वो सर अभी बहुत शॉर्टकट में कर सकते हैं तुरंत। सर मैं कैलकुलेटर खोलेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ, क्या है बोलो। हाँ कैलकुलेटर खोलिए एक बार सर। हम्म। सर उसमें सर आपको मान लीजिए 100 का 25% निकल रहा है। अब 100 लिखिए वहां पे, 100 प्लस लिखिए, प्लस प्लस 25 परसेंटेज करिए, और ए कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, इक्वल इक्वल माने एंटर कर दीजिए इसमें, समझ है प्लस। देखिए आपका प्राइस तुरंत आ जाएगा सर, आपको सब कुछ करना नहीं पड़ेगा। समझ गया, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो हाँ, मच सर। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये मेरा एक सवाल था सर, ये जो आपने फ्राइडे को 9:15 वाला जो बताया था, वो आगे जो आपने 10 या 12 सेकंड बताया था, मतलब 10 या 12 सेकंड में ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए। हाँ जी। और एक सवाल था सर मेरा, हम्म। ये जो फ्राइडे 2:45 वाला बताया था आपने, 2:45 मतलब सेम एक्सपायरी का बेचना है करके, तो सेम डे क्लोज करना है उसे? हाँ, सेम डे उसे क्लोज कर सकते हो, मतलब उसको क्लोज करना ही 3:12 3:15 तक पोजीशन को क्लोज कर देना है। अच्छा, 3:12 3:15 तक हाँ, close अगर करना है। प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हम लोग 3:25 तक भी लेके जाते हैं, लेकिन वो 3:12 15 मिनट तक इनफ प्रॉफिट आ जाता है उसके पर अच्छा। लॉट 500-600 रुपये का प्रॉफिट मिल जाता है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू डियर। नेक्स्ट। हेलो हाँ सर, कोटक बैंक में आरएसआई के रिगार्डिंग क्वेश्चन। आरएसआई के रिगार्डिंग, हाँ बोलो, माइक ऑन करो। क्या है? हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, आरएसआई तो कोटक का अभी सर स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है और प्राइस वहीं पर ही है सर, इसको कंसीडर खराब करना है, नेगेटिव है चार्ट। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट। सर नमस्कार जी बोलिए। सर। हाँ बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, अजय प्रजापति बोल रहा हूँ जी राजस्थान से। बोलो बोलो। सर मैं से कह रहा था सर के, जैसे सर आपने बताया ना सर कि एक वो ट्रेन, सॉरी सुबह सर एक 9:30। हाँ, और एवरी डे के लिए हो। 9:30 तो सर एवरी डे के लिए, और सर फ्राइडे के लिए ओनली फॉर सर आपने कहा कि 9:15 12 सेकंड और एक 2:45। हाँ ये, और सर मैं ऐसे कह रहा हूँ सर कि जो सर आप कह रहे हैं सर, ये सर सारी चीज सर आपने बताई वीकली वाली है। हाँ, सभी मैंने वीकली बताए हैं। हाँ, तो सर वीकली में सर अपना कोई एडजस्टमेंट अपन को नहीं करना, अपन को वीक से वीक एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो बाद में बताऊंगा, अभी को बताऊंगा ना तो नहीं, यही नहीं समझ में आ रहा है लोगों को।
हाँ एक सर, साथ ये बहुत सर सारा आज हो सर गया ना, कंफ्यूज हो गया। मुझे भी फील हुआ लास्ट में कि एक साथ में बहुत सारा चीज हो गया, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। सर कंप्यूटर क्या हो गया सर गड़बड़ हो गया सर सब मेरा सर गोलमाल हो गया सर। चलो ठीक है, मैं कल फिर से इसके ऊपर बात करूंगा, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। बाकी सारी स्टडी सर आप बता रहे तो आज पहला क्लास था जो सर मेरा बहुत ऊपर से निकला सर। हाँ मैं समझ रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, कोई बात हम थोड़ा नया है सर इससे सर। नहीं। ठीक है, हेलो सर, हाँ। गौरव बोल रहे हैं, नमस्कार जी नमस्ते, बोलिए। सर। जब फार एक्सपायरी का हम लोग बेचते हैं तो उसका टारगेट क्या होना चाहिए? पार एक्सपायरी का मतलब किसका? जैसे हम मार्च का बेचे हैं सर 1200 का प्रीमियम, 1200 प्रीमियम मतलब आपने स्टडल बेचा है? जी हाँ। तो मैं तो ऐसा कभी बेचता ही नहीं हूँ, तो मुझसे ऐसा सवाल ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मुझे इसकी आइडिया नहीं है भाई, कैसे बोल सकते हो इसमें? आप क्या सोच के पहले बेचे हो ये बताओ। 1200 का प्रीमियम आपने क्या सोच के बेचा? मतलब उसको धीरे धीरे करके नीचे करना है, गलाना। किसको नीचे करना है? प्रीमियम को। आप कर पाओगे प्रीमियम को नीचे कि मार्केट करेगा? नहीं, मार्केट करेगा। तो फिर इसका मतलब मार्केट रुकेगा तब ना होगा। हाँ, आई भी थोड़ा बढ़ा हुआ था सर, इसीलिए बेचे थे। कब बढ़ा हुआ था आई भी? 1 फरवरी को हम बेचे थे सर। हाँ तो 1 फरवरी तो ऑलरेडी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो गए आप तो। जी 17,000 में है सर, वही पूछ रहे हैं टारगेट कितना होना चाहिए। तो किसका बेचो, निफ्टी बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी सर 12,200, 41,000 का ये कॉल पुट दोनों बेचे हैं। 41,000 का? जी हाँ। अभी कितना प्रीमियम गिर गया उसमें? लगभग 17,000 का प्रॉफिट आज दिखा रहा था। 17,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, इसका मतलब आपको तो यार 700 आसपास प्रीमियम मिल गया होगा ना? जी जी। तो टोटल प्रीमियम अभी लगभग 1500 चल रहा होगा। हाँ, एक का चल रहा है सर वही 1300, एक का चल रहा है 400, लगभग 1700 चल रहा है सर। हाँ वही 1700 प्रीमियम ना, करेक्ट। हाँ। तो अभी तो मार्केट रेंज में मतलब क्या है कि आप 1700 पॉइंट ऊपर और 1700 पॉइंट नीचे भी सेफ हो, करेक्ट? ऐसा हो ना अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी एक काम कर सकते हो, उस ट्रेड को भी कंटिन्यू और कर लो, क्योंकि मार्केट आपके रेंज में, मार्केट अभी कहीं गया नहीं, जबकि नीचे आएगा तो और भी प्रॉफिट आपका प्लस हो जाएगा। हाँ, तो जब तक 42,000 लिसन जाता है तो नीचे आता पहले है। मेरी बात सुन लो। अब जब तक 42,000 ऊपर नहीं जाए होल्ड करो, और लोअर साइड में जब तक वो 40,500 ना जाए तब तक आप होल्ड करो, तब तक तो आप सेफ ही हो, क्योंकि 41,000 शॉर्ट है ना आपका। तो जी जी। तो 40,500 तक आप होल्ड कर लो, और अपर साइड में 42,000 तक होल्ड कर लो। 42,000 अगर ब्रेक कर गया तो ऊपर में कोई और ऑप्शन बाई कर लेना। और लाइव में रहूंगा मैं, इसमें रहूंगा क्लास में, तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। क्योंकि आप तो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गए, अब उसमें लॉस में जाओगे ही नहीं आप, संभव ही नहीं। परसों जो था सर, परसों मेरा 17,000 था, कल हो गया था 15,000, क्योंकि ऊपर चल गया था हाँ तो थोड़ा बहुत तो अब इसका मतलब 42,000 तक सेफ हो गए ना अब। हाँ अब तो 42,000 तक आप सेफ हो, क्योंकि अब 42,000 जाएगा तो भी आपका 17 से 17 ही रहेगा, वो ऊपर रहेगा, कम नहीं होगा। हाँ, नहीं जाता है। लेकिन 42,000 के ऊपर जाएगा तो पोजीशन को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, जो नीचे की तरफ का प्रीमियम है जिसका 400 का भाव आ जाएगा, उसे थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि नीचे का भाव, नीचे जिसका भाव 400 भाव किसका है? 41,000 का पुट होगा ना? जी हाँ। तो आपको उसे ऊपर लेके आना पड़ेगा, 40,500 के आसपास आना पड़ेगा। जी ठीक है, सॉरी 41,500 के आसपास आना पड़ेगा, नहीं तो क्या है मार्केट ऊपर जाएगा, आपका हेज नहीं होगा पोजीशन लोअर साइड का। जी ठीक है, थैंक यू। हालांकि आपकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, आपने बहुत ओटीएम शॉर्ट किया है, सॉरी फार एक्सपायरी शॉर्ट किया है। ये हर बार हम दिसंबर से ही कर रहे हैं सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। सर एक जब क्लास शुरू हो रहा था तो आपने बोला था कि अगर आईवी गिरने वाला है तो हम उस टाइम पे स्ट्रैडल बना सकते हैं, तो पैसा मिल जाएगा। हाँ ऐसा कुछ तो सर कैसे पता चलेगा कि आईवी? मैंने बताया सवेरे जो है, सवेरे 9:15 का मैंने लॉजिक क्यों बताया फ्राइडे के दिन का। 9:15 में प्रीमियम गिरेगा ही गिरेगा फ्राइडे के दिन। अच्छा, और तो सर कोई इवेंट नहीं है। हाँ 9:15 पे वही ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है। 9:15 पे वही करके देखो, एक दिन करके देखो। हो सकता है स्टार्टिंग में गलत हो जाए, इसकी संभावना बहुत है कि आप गलत कर लो, या लेकिन लॉस ध्यान रखो कि 1,000 ज्यादा नहीं होना चाहिए। वही वो स्ट्रैंगल कर देना है ना सर, 100 पॉइंट ऊपर नीचे का। ठीक ठीक। सर एक चीज और आपने बताया था, जो मंथली में प्रीमियम 75 हो उसको आप शॉर्ट कर दो। हाँ 75 का शॉर्ट करके बैठ जाओ चुपचाप, वो उसमें एडजस्टमेंट भी हो जाता है। अच्छा, उसमें एडजस्टमेंट भी हो जाता है, मैं एडजस्टमेंट होगा तो बता दूंगा कैसे एडजस्टमेंट करते हैं।
अच्छा सर, तो ये जो शॉर्ट करेंगे तो मतलब ऊपर का भी 75 होना चाहिए, नीचे का भी 75 होना हाँ चाहिए? 75 तो होना ही चाहिए, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट डेल्टा जरूरी है कि अगर दोनों का डेल्टा 15 है तो 15 डेल्टा सेल करना चाहिए। अगर एक का 15 है दूसरे का 16 नहीं होना चाहिए। दोनों का 15 होगा या दोनों का 16 होगा या दोनों का 17 होगा। अच्छा, डेल्टा कुल दोनों मिला के बच्चे डेल्टा 20 के बिलो ही सेल करना है मंथली में। अच्छा अच्छा 20 के ऊपर का डेल्टा मत सेल करिए, 20 के ऊपर का डेल्टा सेल करोगे फंस जाओगे। और प्रीमियम 75 80 75 में चले। 75 to 100 के बीच का प्रीमियम मिल जाएगा आपको। अच्छा अच्छा, चलिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट बोलिए सर। सर जी। सर नमस्कार। मैंने नमस्कार आपने बताया सर कि वीकली और मंथली का। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार बोलिए। सर ये 915 पे डिले ना हो तो एएमओ ट्रेड डाल सकते हैं स्ट्रैंगल का? नहीं हो सकता सर, ऑप्शन में एएमओ नहीं होता है, स्टॉक में एएमओ होता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ ओके। हाँ बोलिए योगेश जी। जी सर हाँ सर, ये जो स्ट्रैगल होता है ये हैज के लिए होता है ना सर? अगर हम इसमें एसएल ना डालें सर तो वो फायदा रहेगा नुकसान रहेगा सर? अगर पोजीशन लेके जाना है तो आप उसको बाई करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, मान लो कि 500 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया तो 500 पॉइंट गैप। हाँ सर पोजीशन, अगर पोजीशन लेकर नहीं जाना है, अगर 930 में हमने डाला, अगर 3.5 तक हमने 3.25 तक हमने होल्ड किया, और उसके बाद हम एक काफी एक्सपायर कर दे, अगर उसमें हम अगर एक दिन में 2500 पॉइंट गिर गया तो, एक दिन में लोअर सर्किट लग गया तो जिंदगी का पूरा प्रॉफिट एक दिन में चला जाएगा। तो स्टॉप लॉस नहीं लगाना मतलब ट्रेडिंग का आखिरी दिन मान लेना, समझ लेना कि ये ट्रेडिंग का मेरा आखिरी दिन है, तब आप बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड करिए। चलिए नेक्स्ट राहुल जी, विजय, लो, चंद्रशेखर। हाँ चंद्रशेखर बोलो। सर नमस्कार सर, ये अगर आपने बताया कि वीकली और मंथली स्ट्रेडल, अगर सर ईयरली स्ट्रेडल सेल करें तो क्या सही रहेगा सर ये? अभी मेरे को लगता है ना धरती पे रहो, अलग प्लैनेट में जाने की जरूरत नहीं है। अभी धरती में रहो मेरे भाई। देखो मैं वो नहीं बता पाऊंगा जो मैंने किया नहीं, क्योंकि मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं है, तो मैं वाहियात चीजें कैसे बोल सकता हूँ। नहीं आप अच्छा बोल रहे हो, आप अच्छे, नो डाउट आप अच्छा बोल रहे हो, आप खराब नहीं बोल रहे हो, लेकिन ये बताओ उसमें ना होल्ड करना तुम्हारा प्राण निकल जाएगा, होल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, फ्लक्चुएशन कम होगा सर, लेकिन अरे फ्लक्चुएशन कम होगा, उसको होल्ड नहीं कर पाओगे मेरे भाई, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। अब मैं उसको कभी किया नहीं हूँ इसलिए मैं कोई ज्यादा वो नहीं बोल पाऊंगा उसमें। चलिए ठीक है नेक्स्ट। सर जो 9-15 वाला सिस्टम है उसमें मतलब 9-7 में जैसे मार्केट ओपन होता है तो हम लोगों को ब्रैकेट ऑर्डर में डाल के रखना है और जैसे होगा एग्जीक्यूट कर देना है। ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगता भाई साहब, बास्केट ऑर्डर लगता है। ओ सॉरी, बास्केट ऑर्डर। हाँ। और सर लाइव ट्रेडिंग सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप? अभी नहीं कर सकते सर, 45 दिन के बाद। अभी कोई लाइव ज्वाइन नहीं करना बता रहा हूँ मैं। जी 45 दिन पहले ट्रेनिंग सीख लो, पहले सीखो फिर ज्वाइन करो यार, अभी नहीं। थैंक यू सर। मैं फ्री दे रहा हूँ तो पहले फ्री लो, फ्री का मतलब पूरा फ्री होता है। जी सर। हाँ ठीक है, फिर ट्रेड, क्योंकि लाइव पैसा का है ना यार, वो आपको 1500 रुपया देना पड़ेगा भाई साहब, मजाक थोड़ी है। अच्छा अच्छा जी ठीक चलो हाँ बोलिए। सर स्ट्रेडल में जो करता हूँ, मैं भी करता हूँ स्ट्रेडल, और खासकर मतलब स्ट्रेंगल ज़्यादा करता हूँ। स्ट्रेडल थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि ज़्यादा हो रहता है। एक्सपायरी के दिन मंथली ऑप्शन बेचता हूँ मैं स्ट्रेंगल में, ओटीएम रहता। बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा फायदा हुआ। आज भी मैंने किया था तो 20-25 मिनट में अच्छा मिला मुझे भी। एक स्ट्रेडल में एक सवाल था मेरा कि सर स्ट्रेडल में अगर एक तरफ लॉस लग जाता है, मैं 30% का एसएल रखता हूँ ज़्यादातर, अगर एक तरफ का लॉस लग जाता है तो क्या दूसरी तरफ होल्ड रखना है या उसको बुक करना है? होल्ड रखना है। कब तक? आखिरी तक, 3 बजे तक। अच्छा, ये उसको फिर धीरे धीरे नीचे लाते रहे? हाँ नहीं, धीरे धीरे प्राइस एक्शन वाइज नीचे ला सकते हो, वो कभी आप लाइव में बता दूंगा आप लोगों को। ऐसे नहीं बता, क्योंकि देखो प्राइस सेक्शन का भी एक कोई मर्यादा है ना। जैसे मान लो आज दिन में निफ्टी में एम पैटर्न बना था, आपने भी देखा, तो अगर ऊपर का हाई कैसे डाल के मैं शांति से बैठ जाऊं तो मेरा क्या एसएल लगेगा बोलो, और कितने बार वो फेल होगा? हाँ वो मेरा एक ऐसा लगा था उसमें, जब एम पैटर्न बन के आपने बोला कि एम पैटर्न काम कर गया, उसमें ऐसा लगा था मेरा। हाँ हालांकि आपने ट्रेल किया होगा तब एसएल लग गया होगा, क्योंकि ट्रेल कर दिए होंगे लोग। अरे भाई साहब आप थे, मैं एक हमारे लाइव में एक बंदे थे,
और शायद लाइव में होंगे भी अभी, उनको ना केवल 98 रुपीज का, 88 रुपये का, ओनली 88 रुपीज का लॉस का मैं ट्रेड दिया था, 88 रुपये का लॉस का एक लॉट में, और प्रॉफिट 4000 था। वो भाई साहब होल्ड नहीं किए, बोलो आज ना कम से कम जैकपॉट लगा होता उनका, उसको भी होल्ड नहीं किए। वो प्रीमियम ने जीरो हो गया भाई साहब, पता है, जीरो। 18,000 का पुट शॉर्ट था, सॉरी 18,000 का कॉल शॉर्ट था, क्या बताएं। तो होता है ना यही चीजें। ऐसा मत सोचिए कि जो लाइव में रहते तो बहुत पैसा कमाते हैं, मानते नहीं है बात ना, होल्ड नहीं करते। मैं तो केवल बता ही सकता हूँ ना, पकड़ के तो नहीं बोल किसी को रुकवा सकता ना भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू डियर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए राहुल जी। सर एक आपने स्ट्रैंगल में बताया कि ओटीएम कॉल पुट सेल करना है सेम डेल्टा का। यस। तो सेम मान लीजिए 0.20 डेल्टा है, लेकिन कॉल का 0.20, पुट का अगर हमें प्लस माइनस मिल रहा है प्रॉपर 20 नहीं। हाँ चलेगा। देखो सर प्लस माइनस 10 तक रहेगा। स्क्रीन आप देखिए यहाँ फटाफट। जैसे मान लीजिए कि मुझे कल इसको बेचना है, और सपोज करो कि मैं 30 का बेचना हूँ, तो इधर मैं क्या करूंगा ना, पहले इधर चेक करता हूँ 78, फिर इधर चेक करता हूँ मैं 72, मतलब आसपास हुआ ना। अब मैं चले जाता हूँ ग्रिक्स में, तो ग्रिक्स का है 18 और इसका कितना है 16, तो मैं इसको नहीं बेचूंगा, मैं बेचूंगा इसको। तो प्लस माइनस क्या हुआ, डेल्टा मेरा जीरो। दोबारा बताएंगे सर एक बार। देखो मैंने, हाँ लिसन, फिर से देखिए मैंने क्या किया। मैंने सबसे पहले देखा 78, फिर मैंने देखा इधर 72, ऑलमोस्ट बराबर जी। अब मैं चले गया यहाँ पर ग्रिक्स। ग्रिक्स में देखा कि मेरा कॉल का डेल्टा कितना है 18, पुट का डेल्टा कितना है 16, तो मैं 2 डेल्टा कम क्यों बेचूंगा, मैं 2 डेल्टा क्यों कम बेचूंगा, मैं इसको बेचूंगा तो प्रीमियम मेरे को ज्यादा मिलेगा। इसका प्रीमियम हो गया 92 और इसका प्रीमियम हो गया 72, मतलब प्लस की तरफ जाना। हाँ मैंने मतलब ऑलमोस्ट प्लस रहेंगे हमेशा। पुट की साइड प्रीमियम ज्यादा रहता है, तो प्रीमियम प्लस करना है। प्रीमियम तो प्लस करते ही करते हैं, लेकिन साथ में हम डेल्टा भी प्लस करते हैं, तो चीजें हमारी ज्यादा अच्छा हो जाता है। ओके ठीक है, थैंक यू सर। ओके थैंक यू जी, बोलिए सर आप दो बोले कि 75 रुपीज का जो पुट सेल ओटीएम में सेल करना है क्या? में, तो 75 का पुट सेल दोनों साइड सेल करने के लिए बोल रहे थे स्टैंगल में, तो उसका यदि निफ्टी के लिए कि बैंक निफ्टी के लिए? अच्छा हाँ, मैंने बताया अभी जो मैं बोला वो बैंक निफ्टी का है 75 का प्रीमियम, निफ्टी का उसका जस्ट आधा 35 35 40 35 40। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा कि आपने सवाल किया, वेरी गुड। चलिए तो मुझे लगता है हो गया सबका क्वेश्चन। अच्छा समझ ही बचे हैं। अखिलेश बोलो भाई तुम्हारे। सर थोड़ा सा ना ये डेंजरस लग रहा है, तो एक बार और धीरे से समझाएंगे सर। इसको लिखा भी है लेकिन थोड़ा थोड़ा छूट भी गया है। डेंजरस लग रहा है ऐसा जैसे चुड़ैल आ गई तुम्हारे आसपास? नहीं सर, थोड़ा फास्ट होता है ना, बहुत बहुत फास्ट है थोड़ा। जैसे आपने 9:15 का ही बताया, फिर 2:45 का ही बताया, थोड़ा सा फास्ट है ये, तो थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। हाँ चलो, हर चीज का वक्त लगता है और शायद आपको भी लगेगा। मैं कल एक बार फिर रिपीट कर दूंगा, ठीक है? हेलो जी समर जी बोलिए। सर, मेरा कुछ क्वेश्चन है। जो मान लीजिए शॉर्ट स्टाइल अगर बनाया मैं, हाँ, तो निफ्टी में मैं पर लॉट में लॉस कितना लेंगे? सभी में पर लॉट 1000। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साइड में पर लॉट? हाँ 1000 पर लॉट। हाँ, मैक्सिमम लॉस 1000। और मिनिमम मतलब मिनिमम लॉस कितना रखेंगे? मिनिमम सर मैक्सिमम लॉस ही हो, मिनिमम लॉस का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तो 1000 करके मैं लॉस काटेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी, बराबर सर? हाँ। और प्रॉफिट क्या इसका मतलब 1:2 और 1:3 रखेंगे? सर देखो, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल में 1:2 कभी नहीं मिलता है, वो भी इंट्राडे में कभी भी नहीं मिलता है। वो रेयर डे होता है सर, जिस दिन प्रीमियम बहुत अच्छा रहता है उस दिन मिल जाता है, वरना प्रॉफिट स्ट्रैडल में 1:2 मिलता ही नहीं है। तो कितना पकड़ के चलो इसको? देखो, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल सेल करने का लॉजिक होता है 70% मार्केट आपके साइड में रहता है। ओके। तो प्रोबेबिलिटी ही 70% है प्रॉफिट का। तो आप 50 ट्रेड भी करोगे, मान लो 100 ट्रेड आप कर रहे हैं, आपका 70 ट्रेड प्रॉफिट में रहेगा, 30 ट्रेड लॉस में रहेगा बाय डिफॉल्ट स्ट्रैडल स्ट्रैंगल में। प्रॉब्लम कहाँ होता है कि जो 30% टाइम लॉस हुआ है, वो 30% टाइम लॉस का साइज बहुत बड़ा कर लेते हैं लोग।
ओके। हाँ, तो इसको ध्यान रखिए, लॉस का साइज ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए लॉस का साइज फिक्स कर दीजिए, प्रॉफिट ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। तो लॉस में पर लॉट 1000 रुपीज रखेंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम स्ट्रैडल ट्रायंगल दोनों केस में। हाँ, इस ट्रायंगल में तो उतना नहीं जाता है, इस ट्रायंगल में 4-5 देखो आप 25% का स्टॉप लॉस डाल दिए ना, 25% का स्टॉप लॉस हो गया ना आपका, राइट। तो 25% के स्टॉप लॉस में जब लॉस होता है तो 1000 रुपए ज्यादा चले जाता है। जब आप जैसे फ्राइडे के ट्रेड डाला मैंने, फ्राइडे के लिए ट्रेड बताया मैं, या फ्राइडे इवनिंग का ट्रेड बताया मैं, या थर्सडे इवनिंग का ट्रेड बताया, उसमें 1000 रुपए रखिए। लेकिन जो 9:30 का ट्रेड डालते हैं आप, उसमें आप 25% का स्टॉप लॉस डालिए, क्योंकि प्रॉफिट उसमें प्रॉफिट आपको मिलेगा 1:2, 1:4, उसमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा आपको। लेकिन जिसमें स्टॉप लॉस नहीं है, जैसे फ्राइडे मॉर्निंग में स्टॉप लॉस, आप 5 मिनट में क्या स्टॉप लॉस डाल पाओगे? डाल ही नहीं पाओगे। तो कभी आपने ट्रेड डाल दिया तो 1000 रुपए ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, ये लॉजिक बोल रहा हूं आपको। और अगर आपने 25% डाला है तब तो फिर 25% है ही है, फिर तो सोचना ही नहीं है, चाहे जितना जाए। 25% का तो मेरा क्लियर है, लेकिन मान लीजिए मैं 25% नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया और मैं टर्मिनल में देख रहा हूँ, तो वो कंडीशन में मतलब मैक्सिमम हाँ, तो ऐसे कंडीशन में 1000 रुपए ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मैं उसी कंडीशन की बात कर रहा हूँ। राइट, वो निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ साइड, बोथ इंडाइसेस। अच्छा, और ये जो 1000 रुपया ये लेंगे सर कितना, मान लीजिए 9:30 बजे जो ट्रेड डाला उसका, या जो 245 डाला उसका? किसी का भी ट्रेड डालो। अच्छा, किसी का। और सर और एक क्वेश्चन था, ये जो 9:10 और 9:12 में आपने जो ऑर्डर बोल रहा था, ओके बास्केट ऑर्डर में सेट करके रखेंगे? और बास्केट ऑर्डर नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। वो बास्केट ऑर्डर पहले से डाल के रखो, प्री ओपनिंग सेशन देख लो कहाँ पर प्री ओपनिंग सेशन ओपन हो रहा है, फिर उसके हिसाब से 2 बास्केट बना ले रहो, एक ऊपर और एक नीचे का। राइट, बस। अच्छा, और सर और एक क्वेश्चन है सर, ये जो आपने बताया ना थर्सडे को 245 जो एक स्ट्रेटेजी, जो बैंक निफ्टी 75 प्रीमियम और आपका निफ्टी का 35 to 40 प्रीमियम, जो बोथ साइड सेल करने बोल रहा है, तो अगर मान लीजिए प्रॉफिट आ रहा है और नेक्स्ट वीक का जो सेल करने बोला, तो उसको क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या दिन का दिन मतलब सेल किया प्रॉफिट? मैंने अभी तक कोई भी ट्रेड बताया है गलती से भी कैरी फॉरवर्ड, तो उसे मान लो इंट्राडे का है। मैंने कोई भी ट्रेड आपको कैरी फॉरवर्ड अभी तक नहीं बताया, मतलब अभी तक का जो स्ट्रगल स्ट्रेंगल 915 का बताया, या 245 का बताया, या 930 का बताया, सारे ट्रेड ओनली फॉर इंट्राडे। ओके सर। पोजिशनल ट्रेड आएगा, ओवरनाइट का ट्रेड आएगा, तो मैं उसको बताऊंगा कि सर ओवरनाइट का ट्रेड है, डोंट वरी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट। नमस्ते सर। नमस्ते, प्रमोद बोल रहा हूँ सर। बोलिए जी, मैंने स्ट्रैंगल बनाया था 10 तारीख को। हाँ। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर 42,200 की कॉल बेची थी और 40,900 की पुट बेची थी। बाकी इसको मैंने हेज भी कर लिया था, जैसा आपने बताया था अपने पीछे भी 25% अपना स्टॉप लॉस रख लेना। मैंने सिस्टम में डाला नहीं था, मैंने हेज कर रखा था। हाँ। और मैंने ये देखा कितनी बार ये दोनों ऊपर नीचे होके आए, स्टॉप लॉस दोनों जगह लेके आए, वो मैंने हेज कर रखा है। जब जाके पोजीशन बची हुई थी, आज जाके मेरे को प्रॉफिट अच्छा मिला है। तो भाई साहब आप ना क्या है ना, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, इसलिए पोजिशनल में तो हेज करना ही पड़ेगा। पोजिशनल में स्टॉप लॉस कोई कैसे लगाएगा बताओ? मैं ये पूछा सर, पोजिशनल के अंदर स्टॉप लॉस लगाने है, ओनली हेज करके चलना हो? पोजिशनल में स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे पहले ये तो बताओ। तो पोजिशनल में स्टॉप लॉस नहीं लगता है, ये पूछना चाह रहा था। हाँ, पोजिशनल में स्टॉप लॉस नहीं लगता है, आप इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है सर, जब पोजीशनल में लेवल होता है उस लेवल का स्टॉप लॉस मान के जैसे मैंने लगाया तो वहां तक पहुंचा नहीं। अरे हेजिंग है ना, हेजिंग ही तो स्टॉप लॉस है आपका। ठीक है सर, ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ नेक्स्ट बोलो, बोलिए। माइक ऑन किया रमेश जी, बोलिए सर। विश्वा माइक ऑन करो सर, पहले माइक ऑन करिए। हाँ जी बोलिए। ऑप्शन का प्रीमियम तो चेक करते हैं फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से कि स्पॉट यहाँ से अनम्यूट दबाना था। स्पॉट। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, बोलिए सर। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते सर। सर ये आपने जो बताया था, जो मैंने लास्ट फ्राइडे भी बात किया था, केवल जो 9:15 पे जो फ्राइडे को बनाएंगे,
तो 925 को एग्जिट करने को कह रहे हो, लेकिन लास्ट फ्राइडे मार्केट रेंज बाउंड रही तो वो लास्ट तक बड़ा अच्छा प्रीमियम उसमें दिखा रहा था, आ रहा था। नहीं, लेकिन आपने शायद नहीं देखा होगा 925 के बाद उसका प्रीमियम उतना चला गया था जितना आपने शॉर्ट किया रहा होगा, ये भी चेक कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। वो इसके बाद मार्केट तो आप 925 को 925 तक बुक कर लो, फिर 930 को फिर से बना दो, 940 को फिर से बना दो, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा अच्छा। तो मैंने उसको भी बताया नहीं, वो धीरे धीरे बता दूंगा। अच्छा अच्छा। और सर ये मंथली वाले जो 75 है इसको भी डेली मतलब इंट्राडे में बनाएंगे? नहीं सर, इसका मैंने मंथली वाले बताया, इसको 75 को प्रीमियम जब मर्जी हो तब बेच दो। मंथली वाला बेच के उसको जब मर्जी हो तब बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब डेली तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। एक चीज और थी। हाँ सर, जो पीछे सर जो आपने ईटीएफ के क्लास में बताया था कि निफ्टी 50 का ईटीएफ ले लेते हैं, जैसे आज लेना चाहिए था, आज गिरा था तो आज लेना चाहिए था जी। नहीं सर, मैं एक चीज और उसमें ऐड करना चाहता हूँ सर फायदे के लिए, कि अगर आप मार्केट कैप के टॉप 10 शेयर लेंगे तो उसका सब रिटर्न काफी ज्यादा मिलता है। जैसे लास्ट 5 ईयर का अगर निफ्टी 50 का ईटीएफ का रिटर्न 70% है तो टॉप 10 शेयर का रिटर्न जो है 110% है। अच्छा ओके, जो मार्केट कैप में है। तो और मेरे नहीं, और उसका अगर हम 10 ईयर 20 ईयर देखें तो वो भी सब मैं करूंगा, देखो मैंने 5 ईयर देखा था तो मार्केट 10 ईयर 20 ईयर, एक मिनट, 10 ईयर 20 ईयर 15 ईयर देखेंगे तो इंडाइसेस कहीं ज्यादा रिटर्न दिया होगा, ठीक है? क्योंकि अभी मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, लिसन। अगर आप देखें 2010 में तो मार्केट कहाँ पर था? 2200, 2300, 3000 रुपये में, और आज कहाँ चल रहा है? 18000। कितने टाइम मल्टीप्लाई हो गया? रिलायंस 2008 में कहाँ पर था? रिलायंस 2008 में 700 रुपये था। 700 रुपये था। अभी प्लेज होने की बात की बता रहा हूँ, प्लेज होने मतलब स्प्लिट होने की बात की बता रहा हूँ। अभी कहाँ पर चल रहा है? 2400 रुपये चल रहा है। कितना टाइम हुआ? 3 टाइम। इंडेक्स को कभी बीट, सर कोई भी लार्ज कैप स्टॉक हो, मतलब जो बल्क में है, चाहे म्यूचुअल फंड ही क्यों ना हो, इंडेक्स को कभी कोई बीट कर ही नहीं पाएगा। नहीं, लेकिन टॉप 10 का एवरेज लेंगे तो वो इंडेक्स को बीट किया है। मैं 10 ईयर का नहीं, आप 5 साल का देख रहे हैं ना सर, अब 5 साल का कोविड था। 5 साल का सर एवरेज सब ले लीजिए ना, लास्ट टॉप 10 का एवरेज है तो 110% रिटर्न आ रहा है। सर वही तो मैं कर रहा हूँ, पिछले 5 साल के मैं बता रहा हूँ। तो ये 10 ईयर, आप 10 ईयर 20 ईयर का तो देख के देखो, फिर इसके बाद बताइएगा कल। अच्छा सर मैं बता रहा हूँ ना, ये जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, जितने भी स्टॉक हैं, इनका रिटर्न का एक ही पैरामीटर कि इंडेक्स कितना रिटर्न दिया। इंडेक्स कम नहीं होना चाहिए, तो ऑलमोस्ट वही जाता है सर। और ये ऐसा हिस्टोरिकल 5 ईयर भी मिल गया तो 5 ईयर का हम कैश करेंगे तो देखेंगे दोबारा। अगर 5 ईयर में 1.5 गुना इंटरेस्ट मिल रहा है, 150% मिल रहा है इसका ईटीएफ का, तो भी कोई कम नहीं है। 5 ईयर बाद तो देखेंगे। सर देखिए, मैं तो क्या मैं लॉजिक क्या बताया मेरा, उसके पीछे का एक मंशा ये है मेरा, जो सिंपल, इंडेक्स नेवर बिकम जीरो। जी। और स्टॉक, हाँ ये तो बात सही है, लेकिन टॉप 10 लार्ज कैप आंसर खत्म, आंसर खत्म। ठीक है, ओके चलिए, मैटर क्लोज। आगे बढ़ते हैं। किसी का सवाल है कि बंद करूं अब? चलिए क्लोज करें। थैंक यू, आज के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। 11 बज गया भाई साहब, आज का लंबा 2 घंटे का क्लास है ना। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम में, क्लास रिवीजन होगा आप लोगों का। थैंक यू। अरे बाप रे।